तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्माण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। साधुदक्षिणां समर्पयामि। विप्रदेवतानां पूजनं ज्वालामालिन्ये नमः। अथ सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम। चन्द्रमामन सूर्यादिगक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणिष मुखादग्निरजायतो। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि सुख सनकादि चैत्य अनुसार दो। सुख सनकादि चैत्य अनुसार दो। बदन पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश सरोसात्र। धन संतन को सर्वश मुनि जन को सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण गावत संत तु शंभु भवानी। अरुघट व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काज भूषण करुण के ही। आरती श्री रामायण कलमल हरण विषय प्रीति। सुभग चलने रोगे भव मोरे अमी की। बात बात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण कीरत कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सदा वसंत मृदयार वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरार्घ्यदिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणौ परमेश्वरे। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए साचे दरबार की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।
नमः पार्वतीपतये हर हर प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज चतुर्थ दिवस की कथा है और आज भक्तों की परीक्षा है, क्योंकि भगवान सूर्य दिखे नहीं हैं। ऐसे में रजाई में से बाहर निकलना, कंबल में से आग छोड़कर थोड़ा कठिन, लेकिन चूंकि ये चंदौली वाले हैं, यहाँ भगवान स्वयं आकर यहीं से 50-60 किलोमीटर पर मारी सुबाहु का वध किया था। आगे ताड़का जी का भी वध किया था। भगवान जब विश्वामित्र जी अवध से आ जाएंगे तो इधर से ही लेके जाएंगे, इसलिए अगवानी में माताएं तो आई हैं, पुरुष भी आए हैं, लेकिन कल से आज कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ा है, चाहे ठंड का ही सही, जो भी कर रहा है। देखिए कितना सुंदर मुकुट पहना रहे हैं ये। बोली लड्डू गोपाल सरकार की जय हो। हरि रसाना छंद मंगला नाम वंदे सरकार की।
अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय।
से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, पार्श्व भाग में विराजित काली मैया की, बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। आइए हम सभी इस पावन मंगलमयी वेला में आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। डॉक्टर पीयूष जी, अभिनंदन, स्वागत है। आपने तो कहा एकदम बड़ी देर बाद हमारी दृष्टि, आपका स्वागत है, अभिनंदन। अपने बीच में आज जिन्होंने मुख्य यजमान की ऐसी भूमिका निभाया, ऐसे डॉक्टर आरपी सिंह जी इधर विराजमान हैं और इस कथा के सकुशल संपन्न होने में, आयोजन में सभी श्रोता बंधु आएंगे, कैसे बैठेंगे, कहाँ कैसे उनकी व्यवस्था रहेगी, एक एक छोटी छोटी व्यवस्थाओं के लिए आप पूरी मनोयोग पूर्वक लग करके पूरी टीम के साथ बड़ा सहयोग किया है। इसलिए आदरणीय डॉक्टर साहब को व्यासपीठ स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, प्रणाम करती है। उनकी सहधर्मिणी भार्या आपने भी देखा, बड़ी तेजस्वी और बड़ी श्रद्धा के साथ व्यासपीठ का पूजन आपने किया, श्रीमती पूनम सिंह जी, और बड़े भाव से, बड़ी भावना से आपने व्यासपीठ का पूजन किया और ब्रजभूमि के आए हुए संगीत के आचार्यों का स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपने बीच में श्रीमान चंद्रशेखर जी, ऐसे आप आईपीएस हैं, आज यहाँ उपस्थित हैं। व्यासपीठ ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को पाकर के धन्यता का अनुभव करती है और उनका स्वागत करती है। डॉक्टर पीयूष जी इधर, जो मैंने कहा है, एकाएक हमारी जब दृष्टि गई तो मेरी जैसे आंखें खिल गई। बड़े साधक, बड़े आध्यात्मिक, दिखाई वेश चाहे वो जो भी पहनते हों, लेकिन राष्ट्र के लिए, राम के लिए उनके रक्त का एक एक कण बहुत ही श्रद्धा से समर्पित रहता है। आपने लंबे समय तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना एक 10 वर्ष शायद ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे संगठन को समर्पित किया। लंबे समय तक अनेक प्रांतों में कार्य करने के बाद प्रयाग, जहां अभी माघ मेला 3 जनवरी से लगने जा रही है, ऐसे प्रयाग के आप माननीय विभाग प्रचारक रहे और इसी गत वर्ष आपने कुछ कतिपय कारणों के द्वारा कुछ ऐसी ईश्वरीय योजना के कुछ कार्यकर्ताओं की योजना से गृहस्थ जीवन में आने का निर्णय लिया है। अभी वैवाहिक जीवन तो संपन्न नहीं कर पाए हैं, लेकिन भगवान की अपनी असीम कृपा होगी तो उस ओर बढ़ रहे हैं। हम सब लोग हैं मिलकर के गृहस्थ जीवन इनका सुखद प्रारंभ हो, ऐसी व्यासपीठ से शुभकामना और ढेर सारी आपके लिए मंगल कामना है। आदरणीय डॉक्टर पीयूष जी, आज आपको पाकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद दर्शन हुआ और मैंने इच्छा जाहिर किया था कि मैं चलूंगा डॉक्टर साहब के यहाँ, आदरणीय पवन जी से, तो यहीं विराजमान हैं, आपके आसपास में ही कहीं 10-5 किलोमीटर में आपका आवास है। बड़े साधक, आइए ऐसी सभी जिनका मैं नाम नहीं जानता, नहीं तो नाम ले लेकर के बोलता। सर्वप्रथम इस कथा के बहुत सुंदर वाणी से संचालन कर रहे
आदरणीय संचालक महोदय जी, अन्यान्य अपने श्रीमान पवन सिंह जी सहित जो उनके सहयोगी कार्यकर्ता हैं, जो बड़े भाव से उनके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आदरणीय स्टेशन मास्टर साहब, उनका नाम नहीं पता हमको, और ऐसे बहुत ढेर सारे युवक हैं जो आपके कदम से कदम मिलाकर इस आध्यात्मिक अनुष्ठान, सामाजिक अनुष्ठान, राष्ट्रभक्ति, राम भक्ति के अनुष्ठान में उनकी सहयोगी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे सभी बाबा ने उत्तरकांड में कहा, कहहीं सुनहीं अनुमोदन करहीं। जो कहता है, सुनता है, जो कराता है, वो तो धन्यवाद का पात्र है ही। कहा जो ये भी कहता है कि काम अच्छा हो रहा है, अनुमोदन करें, वो भी पुण्य का भागी है। तो ऐसे सभी को प्रणाम करते हुए, साथ खास करके हमारे ऐसे इस भयानक कहा जाए, बहुत ही इस ठंड में जब सूर्य दिखाई न दे रहा हो, ढेर सारे बुजुर्ग, युवा, तरुण, सब प्रकार के लोग मफलर, टोपी, शाल, उपक्रम, जो भी जाड़े के उपक्रम हो, सबको उसका समाधान के लिए लेकर के यहाँ विराजमान हैं। ऐसे सभी श्रोताओं को सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम, जोर जुगुबानी के आधार पर प्रणाम करते हैं। साथ ही माताओं को तो कहना ही क्या, उनकी गरिमामयी उपस्थिति से मानव पंडाल की शोभा बढ़ जाती है। इसलिए स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, आइए कल के आगे। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के जन्म की, अपने राघव के जन्म की कथा गाई एवं सुनी थी। बहुत माताओं ने बहुत सुंदर सोहर गाया था। व्यासपीठ से भी इधर आदरणीय पंडित तनसुइया प्रसाद शुक्ल जी भगवताचार्य बहुत ही सुंदर गीत गाए थे। और हम लोग धूमधाम और आपके भाषा में भी, और हमारे पूज्य महाराज जी जो इधर बैठे हैं, अद्भुत, इन्होंने तो अपना अब तक से कमाई हुई संपूर्ण संपत्ति दान कर दिया। तमाम सोन, स्वर्ण, चांदी, वो ये जो भी माला जो इनके पास था, संपूर्ण सर्वस। इसीलिए बाबा लिखते हैं कि जब भगवान का जन्म हुआ तो महाराज ही नहीं, वहां भी सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, यही पावारा आने का, यही पावारा मृगमद चंदन कुम कुम की चांद, मृगमद चंदन कुम कुम की चांद, मची सकल मची सकल सर्वस दान दीन सबका। सर्वस्व दान दे दिया। कहा कौन कौन दिए महाराज? कहा जेहि राखा पावा तिन, जिन्होंने सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात जीवन में नहीं देखे, जो आजन्म दारिद्र है, पैसे के अभाव में जिनका जीवन जो जिया है, वह भी पाते हैं। जिन पावा राखा तिन ताऊ, उन्होंने भी दान किया। कहा क्या क्या दान किया? कहा मृगमद, चंदन, कुमकुम, मृगमद, चंदन और कुमकुम माने भी तिलक, वो रोली, इतने अबीर, गुलाल, वो जो चमकीला चमकीला होता है उसे बुक्का कहते हैं, मृगमद वैसे शास्त्र में उसका, वो सब उड़ाए गए। इतना कहा कितना उड़ाया गया होगा, जरा तराजू लेके बताइए। बाबा ने कहा मची सकल बीथिन बिच बीचा, मतलब
कहा बीथिन माने गलियां, अवध के गलियों में इन सब जो मैंने गिनाया मृगमिद के, चंदन के, कुमकुम के कीचा हो कीचड़ हो गए। अब आप सोचिए, गलियों में चंदन के, रोली के कीचे, जैसे हमारे यहाँ गलियों में कीचड़ हो जाता है, वैसे चंदन और कुमकुम के कीचड़ हो गए। इतना कहा कितने लंबे समय तक, कहा कि मास दिवस का दिवस मरम न जाने को, रथ समेत रविता के हो, निशागमन। यह जो उत्सव मन रहा है वो 1 महीने का, यद्यपि सब यही जानते हैं कि 1 दिन का है, मरम न जाने कोई, लेकिन काल कितना चला गया, कहा 1 महीना। कहा इतना उत्सव मना, कहा कि चूंकि अन्य अवतारों में ऐसा नहीं मना। जो भागवताचार्य बैठे हैं, यहाँ भी 2 भागवताचार्य बैठे हुए हैं, वो जानते होंगे कि श्रीमद् भागवत में भगवान की 24 अवतारों की कथा गाई गई। लेकिन गोस्वामी पाद ने कहा कि ठीक है 24 अवतार, उसमें अनेक प्रकार के अवतार जोड़ा, लेकिन बाबा ने केवल मुख्य प्रमुख रूप से 10 अवतार कहा, ये प्रमुख है। कहा कौन कौन? कहा 2 बनचर 2 वारिचर 4 विप्र 2 राव, तुलसी बंदी के भव सागर तर जाओ। तो 2 बनचर कौन है? तो ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट होने वाले शुकर और हिरण्याक्ष जो आजकल हरदोई है, ये पहले हरिद्रोही थी, वहां हरिद्रोही रहता था हिरण्याकश्यप, इसलिए उसकी राजधानी थी वहां। आज वो हरदोई हो गई है, लेकिन गांव में जाएंगे जब तो हरद्रोही ही है। तो वहां पर खंभा फाड़ के आए जिसका नाम नरसिंह हम, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने कहा था कि न भूमो न अंबरौ, न मैं भूमि में मरूं न अंबरौ, न अंबर में आकाश में, न दीवा न रात में न दिन में। अब वो श्रीमद् भागवत की श्लोक पढ़ना, ऐसे तमाम शर्तें। ये हिरण्याक्ष। अच्छा, हिरण्याक्ष माने कभी आप लोगों से मिला या हम लोगों में कोई हिरण्याक्ष है क्या? यहाँ नहीं होंगे कथा में, बाहर कहीं मिल सकते हैं। हिरण्याक्ष माने कोई काला सा व्यक्ति होगा, लंबा सा, भूत जैसी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें होंगे। हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख। जिसकी आंख दूसरे के धन यानी सोने पर और दूसरे की स्त्री पर रहती है, उसके अंदर हिरण्याक्ष बैठे हैं। दूसरा हिरण्याक्ष खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ श्रुति कहती है, उपनिषद कहते हैं, मातृवत पर दारेसु पर दर्भेसु लोष्टवत। दूसरे की माँ बहन हमारी माँ बहन है, बेटी है। दूसरे का धन हमारे लिए मिट्टी है। ये राघव ने स्थापित किया, गोविंद ने स्थापित किया। इसीलिए ईश्वर बार बार मनुष्य रूप में आया। तो कहते हैं कि इसलिए जब खंभा फाड़ के आए तो एकदम रुद्र रूप था, शूकर बन के आए तो हिरण्याक्ष को मारना था, हिरण्याकश्यप को। हिरण्य माने सोना, कश्यप माने बलपूर्वक जो दूसरे का धन हरे, हिरण्याकश्यप है। हिरण्याक्ष माने, हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख, जिसकी दूसरे के धन संपत्ति बहु बेटियों पर दृष्टि हो, हिरण्याक्ष है। इन दोनों के समय उत्सव नहीं मन सकता था। तो 2 बनचर तो ऐसे चले, 2 जलचर। तो एक तो यही आपके बिहार में मगध में जब सारे देवता पराजित होने लगे दुर्वासा के श्राप से, इंद्र को श्राप दिया था, उस कथा भागवत में है। तो भगवान के पास जब अदिति मैया गई, अदिति कौन है? ये देवताओं की मां है, अदिति राक्षसों की मां है। कहा मेरे बेटे का यश नष्ट हो गया है। कहा कोई बात नहीं, समुद्र मंथन कराते हैं। तो उसमें 14 रत्न की बात हुई। तो उसमें जब मंदराचल को लाया गया और वासुकी को वो बना करके रस्सी रज्जु खींचा गया, तो उस समुद्र में धंसने लगे। आप सोचना, जब धंसने लगे, वो पर्वत धंसने लगा, तो सब लोग अब कहा अब कैसे मंथन होगा? तो स्वयं हमारे गोविंद, हमारे भगवान विष्णु, हमारे राघव जो भी आए, कक्षप बन के आए और पर्वत को अपने पीठ पर ले लिया।
बोलिए कच्छपावतार भगवान की। उस पर मंथनुवाद जलचरे। दूसरा कब जब देश से धर्म जा रहा था तो धर्म बचाने के लिए सत्यवान को मत्स्यावतार लेकर के उसको बचाया, इसलिए इसे मत्स्यावतार दो, एक कच्छप एक मत्स्य। ये तो हो गया दुई बनचर दुई बारचर, चार विप्र कौन कौन से? तो कहा एक भगवान परशुराम, एक भगवान कपिल, जहां गंगा जाके मिलती हैं आपकी, वहीं पर भगवान कपिल का आश्रम रहा और वहीं बड़ी पूजा होती। आज भी उनका मंदिर है और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो जिन्होंने मुझे हम लोगों को अंक गणित दिया, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, ये कौन देने वाले हैं? ये आपको, तो आपको भी जैसे बीच में ऐसा होगा तो बुला करके यहाँ, हाँ, तो वो अंक गणित देने वाले कौन है? तो कहा ये कपिल भगवान। तो कपिल भगवान, भगवान परशुराम, भगवान कपिल, तीसरे कौन? बामन। बामन कहाँ है? कश्यप अदिति तहा पितु माता। बलि का प्रकरण आप जानते हैं, 3 डग में ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, ऐसे बामन। और चौथा यही संभल में आते हैं कल की 4 विप्र, 2 राव, एक कंस के जेल में कभी आप जाते होंगे तो टीला है कंस का, वो जहां भगवान ने अवतार लिया था, वहीं से केवल 9 किलोमीटर पर उनको ले जाना था रात में। कभी आप जब ब्रज की परिक्रमा करेंगे तो वहां एक घाट है, उसका नाम है कोयले घाट। तो हमने वहां के पुजारी से पूछा कि ये कोयले घाट नाम क्यों पड़ा? तो चूंकि जब वासुदेव जी नंद बाबा के यहाँ गोविंद को पहुंचाने जा रहे थे कन्हैया को, तो यमुना मैया उनके पाद पद्मों को स्पर्श करना चाहती थी, इसलिए वो लगा कि हम डूब जाएंगे। वहीं से चीख पड़े, अरे कोयले, मैंने कोयले, इसलिए उस घाट का ही नाम पड़ गया कोयले घाट। अब जब जाएंगे ना परिक्रमा करेंगे तो कोयले घाट लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो वहां उत्सव कैसे मनता? बाद में नंद के यहाँ मिला, लेकिन हमारे सरकार जो है चक्रवर्ती राघव जहां आए हैं, ये सब यहाँ से लेके ये जो आज मुगलों के आक्रमण के बाद आजमगढ़ हो गया, ये आजमगढ़ आर्यमगढ़ था। ये जो आज सिराजुद्दौला के बाद डॉक्टर साहब तो जानते हैं, आने के बाद ये लखनऊ हो गया, लखनपुर था। ये सारी राजधानियां सिंहवीरपुर तक, जिसे कहा निषाद राज ने, सरकार में तो आपका ही दास हूं, जब वहां गए राजा तो आप ही हैं। ये सारा अवध था, सब लोग जा रहे हैं क्या देखने? कहा अवध में चौथे पन में सरकार एक नहीं 4-4 राजकुमार बने। तो बड़े दूर दूर से लोग देखकर कहा पूर लोग लुगाई, पुरुष वर्ग भी और पूर्वासिनी मैया भी, बहने भी। तो कहते हैं कि भाई जा तो रहे हैं, देखने को मिलेंगे कि नहीं? कहा माँ ने बाहर ही पलना में कर दिया कि सब प्रजा के लोग, क्योंकि माँ बड़ी सीधी सरल है। माँ यही छत्तीसगढ़ की है, कभी बिलासपुर जाएंगे तो वहां से 27 किलोमीटर दूर पर चंद्रखुरी नाम का एक स्थान है। आज भी पराम्बा कौशल्या का वहां 7 फीट की मूर्ति है, इसलिए कौशल वहां राजा थे, कौशल की पुत्री होने के नाते कौशल्या का है। तो बड़ी सीधी सरल है। सारे प्रवासी देखने जा रहे हैं, कहा कितने सुंदर हैं। इधर देखिए फोटो में बने होंगे, ये फोटो में किसने कैमरा लेकर के भगवान का फोटो खींचा? कोई नहीं, कैमरा लेकर तो कोई गया नहीं बैकुंठ में जो फोटो खींचने। इसलिए जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया, नीलाम भुजश्याम मलको मलांगम, नीला नीला आभा मंडल है जिनका, कोमल कोमल अंग है, कोमलांगम, अंगम कोमलम जिनका है, ऐसे भगवान बना दिया एक चित्र अपने मस्तिष्क से। लेकिन अगर इनकी सुंदरता के बारे में अगर आपको जानना हो तो आपको मैं थोड़ा सा ले चल रहा हूं महाराष्ट्र। कहां ले चल रहा हूं? जहां नासिक है, जहां सुपर्णखा का नाक कटने के कारण उस स्थान का नाम नासिक है। वहां खर है, दूषण है, त्रिशिरा है। जब सुपर्णखा का नाक कट गया तो दौड़ती हुई गई अपने भाइयों के पास जाकर के कही कि मेरी नाक काट दिया उसने, मैं तो इतनी कुछ बड़ी खूबसूरत उसकी पत्नी थी, आपके सेवा के लिए मैं पाना चाहती, उसने नाक काट दिया। तो 14,000 मिलिट्री लेके आया भगवान को मारने। भगवान ने क्या कहा कि लक्ष्मण तुम सीता के यहाँ रहना, तो चिंता करना, देखो उधर से धूल उड़ रही है, लगता है सुपर्णखा
लेकर के अपने भाइयों को खरदूषणों को आगे दौड़े। 19 वर्ष के थे हमारे ठाकुर, और क्या वहां पर धनुष का टंकार किया। जब देखा मुकुट लगाए, क्या सुंदर वनवासी वेश में थे, एकदम मुकुट विचित्र प्रकार का वो लकड़ी का बना करके पहनाया होगा। ये राजमुकुट नहीं था, क्या सुंदर लग रहे हैं। तुरंत धनुष बाण छोड़ दिया, तलवार परिक सब छोड़ दिया। अपने महामंत्री को बुलाया, कहा जाकर के बच्चे से बताओ कि ये प्यार करने लायक हैं। सुर नर नाग मुनि गंधर्व हते हम तेते। मैं हत्यारा हूं, मैं हत्याएं करता हूं, लेकिन देखी नहीं अब सुंदर अस सुंदरताई। ये कहा, रे पागल बने, इसे क्षमा मत करो, आपके बहन के नाक काटने वाला यही है, इसी का भाई है। कहा, मैं जानता हूं, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, लेकिन बध लायक नहीं पुरुष है। ये बध लायक नहीं है। भगवान के पास प्रस्ताव भेजे, कहे कि अगर आप अपनी पत्नी दे करके लौट जाइए तो आपका प्राण छोड़ा जा सकता है, आपको बधा नहीं जाएगा। आपकी लावण्यता सुंदरता देख करके भी हमारे राजा ने कहा है छोड़ देंगे। भगवान मुस्कुराए, कहा जाकर उनको बता दीजिए कि हम अयोध्या जैसा ऐश्वर्य, जिसे कौन सा ऐश्वर्य अयोध्या का, श्रीमद् भागवत में पढ़िएगा जो सुधी श्रोता बैठे, कहते हैं त्याग, किसको त्याग दिया? सुरह अपेक्षित राज्य लक्ष्मी, जो देवताओं के लिए भी अपेक्षित राज्य लक्ष्मी थी, उसका त्याग कर दिया। और फिर क्या करने के लिए? धर्मेष्ठ आर्य वचसा यदगादरणीयम माया मृगम दैत्य यक्षित मनमधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। उस ऐश्वर्य को ठोकर मार के आए। हम ये 4 पैरों वाले मृग की खोज में नहीं आए, हम क्षत्रिय मृगया बन फिरही तुम सन मृग मैं खो। मैं तुम्हारे जैसे मृगों की तलाश में आया हूँ। कहिए शस्त्र लेके वार करे। आप जानते हैं कि 14,000 को अकेले, इसलिए हमारे यहाँ स्तुति में कहा, आजान भुज सर चांप धर संग्राम जित खरदूषणम। संग्राम जित रावणम नहीं कहा बाबा ने, खरदूषणम, क्योंकि उसमें कोई शेर नहीं है, अकेले निपटाया। ये भुजाओं में ताकत थी सरकार के। और ऐसा क्रूर आतंकवादी, ऐसा क्रूर हत्या करने वाला ये स्वीकार करता है कि इन ऑल लाइफ मैंने इतनी सुंदरता नहीं देखी। अब भगवान हमारे कितने सुंदर होंगे। इसलिए पूर्ववासी क्या कह रहे हैं? चलो री सखी देखिया प्यारे रघुदैया, चलो री सखी देखिया प्यारे रघुदैया, चलो री सखी देखिए कथा तो चलती रहेगी। अच्छा, कथा की में आज की स्थिति यह है कि समय की आपाधापी है, व्यस्तता है। कथा के लिए थोड़ा सा समय निकालना बड़ा कठिन हो गया है, वो भी 3-3 घंटे 4-4 घंटे। तो जो कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे जो IPS होंगे, IAS होंगे, जो कलेक्टर होंगे, कोई कप्तान होंगे, कुछ और होंगे, SP होंगे, कोई CTCO होंगे, ऐसे अनेक पद हैं हमारे यहाँ। अन्य CDO, जैसे कई बार IPS और IAS होते हुए भी हमारे यहाँ मुख्य विकास अधिकारी हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम पद दायित्वों में तमाम जनपद की जिम्मेदारियां होती हैं, तो उनसे अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए आप 4 घंटे बैठकर। तो कुछ ऐसे अतिथि हैं जो व्यासपीठ को प्रणाम करके वो आगे अन्य कार्यक्रमों में, अन्य और कामों में जाएंगे। इसलिए 5 मिनट में आइए, भजन भी चलता रहेगा। और सांकेतिक रूप से आदरणीय चंद्रशेखर जी को, आदरणीय डॉक्टर पीयूष जी को, जो अपने IPS साहब हैं, उनको सबको, जिसको भी बुला लें जी। गुरु जी प्रार्थी हैं। कोई नहीं, मैं चाहूंगा कि IPS आनंद चंद्रशेखर जी आप मंच पे आए और जय हो। राम
सुंदर चारों भैया, राम लक्ष्मण सुंदर चारों भैया। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। पुन पुन ले सबलैया, चलो रे सखी देखिया, चलो रे सखी देखिया। प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया। होवत पुनीत मधुमास लगन गृहवार योगी समुदैया। अति पुनीत और सहनैया। होवत पुनीत मधुमास लगन गृहवार योगी समुदैया। अति पुनीत मधुमास और सहनैया। मध्य दिवस में प्रगट भय है, मध्य दिवस में प्रगट भय है, मध्य दिवस में प्रगट भय है, मध्य दिवस में प्रगट भय है। सब इनके सुख दैया, चलो रे सखी देखिया, चलो रे सखी देखिया। प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया। भजन एक अंतरा का और था, लेकिन हमने बंद करवाया। क्यों? कि आज चौथा दिन है। बार बार मैं कह रहा हूं कि जे श्रपेम नर नार दोनों के लिए सुन ही जे गावहि, और सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। लेकिन जब देखते हैं इधर के गा रहे हैं कि नहीं, गा रही है कि नहीं, या तो हमारी बात नहीं समझ में आ रही है, या तो घर में बहू डांट के सासों को भेजी, जाओ। अब हम ये नहीं कि हम यहां से सीढ़ी उतरे और आए और एक एक लोगों को चेक करें कि भगवान ने जीभ दिया है कि नहीं। सच्ची बात बता रहा हूं, कुछ दिन पहले की बात है डॉक्टर साहब। पहले तो अब न जाते हैं कि इंची टेप लेकर के देखते हैं बहू मेरी बटना है वो गोदरेज की अलमारी से। पहले ब्रज में तो हम गए जब, तो वहां लोग कहती थी, वहां की जो ब्रज की रहती थी, बहू मेरी बटुआ सो गोल मटन प्यारी। अब चाहिए गोदरेज की अलमारी लंबी वाली, थोड़ी सी नाक टेढ़ी है, थोड़ा इससे है, तो यहाँ थोड़ा चेचक का दाग, कुछ भी कह दिया। पहले ऐसा नहीं था, जहां बाबा शादी कर देते थे वहीं हो जाए। बाबा ने कर दिया, एक सेठ थे। अब संयोग देखिए, सेठ की पत्नी आ गई, तो शाम को तो बहुत परिचय हुआ नहीं, बातचीत हुई नहीं। सुबह उठी जलपान के लिए, तो पहुंच गई, थोड़ी सी सेठानी तोतली थी, तो पहुंच गई। एदी तुनते हो दलपान में त्यालो दे, दोभी के भलुआ पलाते लोगे कि दोभी के आलू थे। अब ये इनकी बेचारे जीव बचपन से स्वप्न देखे थे, शादी करेंगे, सुंदर पत्नी आएगी, कोयल की तरह बोल त्या लोगे हथ दा, उसी की भाषा में तू उसको कहे। अब वो बेचारी रह रह के पुत्ती थी, यदि थाना बंद और थाली बड़ा दुखी हो गए, पत्नी से बात नहीं करते थे, फैक्ट्री में ही रात सो जाते थे, कभी घर को नहीं आते। अंत में कुछ लोगों ने कहा शादी कर लो। एक शादी हम लोगों ने देखा है वहां बेगूसराय में, कर लिया। अब बेगूसराय में देखा होगा तो वहां की शादी कर ली, और शादी अब संयोग है शादी किया। अब देखिए इतनी बारात है, सब आ रहे हैं, कोई घटना नहीं। जिस गाड़ी में महाराज सेठ बैठे थे उसी में बहू भी बैठी थी।
वो रेलवे क्रॉसिंग के पास बड़े बड़े वो ब्रेकर बने होते हैं, उसी पर गाड़ी उछली और कुछ भी नहीं हुआ, बहू की जीभ कट गई। वो भी एक तोतली दाएं और एक बाएं। ए जी सुनते हो, हम लोग आज भोजन में क्या बना दे, दाल चावल तब्दील होती कि तो ततला तलौदी खाएंगे। अब वो तो समझिए ना, ततला तलौदी क्या है। अब वो उससे भी दुखी, वो भी फिर अंत में बहुत पीले से दुबले से होने लगे। तो कहते हैं गुह्यम गुहत गुणान प्रगटिम करोति शन मित्र लक्षण विदम प्रवदंति संता। एक उनका बहुत अच्छा मित्र था, वो समझ गया अगर दुनिया जान जाएगी कि इसकी पत्नी तोतली है तो ये कथा में भी ले जाएंगे और बहुभोज में विवाह में तो किसी तरह से इसका शो किया जाए। इसलिए उन्होंने दबाव बनाकर बहनोई को, फूफा को, अपने सबको, अब जीजा जी आ गए, फूफा जी आ गए, मित्र आ गए, सब लोगों ने प्लान किया कि एक शादी में देखा हूँ। कहाँ देखो, कहा चहनिया के पास एक गांव है, वहां पर मैं देखा हूँ, लेकिन वो लड़की एकदम कोयल की तरह गाती, चल के देख लो, गब्बा के देख लो। अब वो आए तो गब्बा के देखा, क्या सुंदर गीत गा रही थी। शादी हो, अब शादी हो गई। अब जब शादी भई तो भैया बोलती थी नमस्ते गुड मॉर्निंग, लेकिन अब उनको तो शौक था कि कभी कोई एट होम का कोई कथा का निमंत्रण आए तो साथ में अपनी पत्नी को हम भी ले चलें, सफारी सूट पहन के बढ़िया, कहें कि ये तुम्हारी भाभी हैं और ऐसे हैं वैसे। और जब से शादी भई थी, हाँ बैठ जाए बैठ जाए बैठ, बच्चों इधर थोड़ा खिसक लो, बहन जी को आसन दो, मैं बाद में आऊंगी पर आगे ही बैठूंगी। तो मैं निवेदन कर रहा था नहीं ठीक बात है, कोई बात नहीं। तो ऐसे तो मैं निवेदन कर रहा था कि वो शादी उनकी हो गई, लेकिन कोई न कथा का निमंत्रण आ रहा है न बहु भोज का। एक दिन अचानक एट होम का बहु भोज का निमंत्रण आया। ओ सेठ जी प्रसन्न, दो तोतली पत्नियों को छोड़कर एक तीसरी आई है जो कोयल की तरह बोलती है, उसी को लेके जाऊंगा, दुनिया देखे कि हमारे पास भी पत्नी है कोयल सी बोलने वाली। तोतली का ही पति मैं नहीं हूं, तोतलियों का। अब अंत में पुल नहीं समा रहे थे, 7 बजे वहां जाना था, 4 बजे फैक्ट्री वैक्ट्री बंद कर दिया और चल बड़े। अम्बेसडर निकाले, मैनेजर को बुलाया, इतना जीएसटी दिखा देना, इतना वो दिखा देना, जो भी फैक्ट्री का नियम रेगुलेशन होता होगा सब पता है, ये कर देना वो कर देना। अपने चल बड़े अम्बेसडर, ड्राइवर से कहा जल्दी करो, फोन दो, फोन मिला दिया घर। हेलो कौन? जी सेठ जी मैं रामू आपका नौकर। अरे रामू जरा सेठानी से बात कराना। अच्छा बड़ी वाली से कि मछली वाली से कि चुप, बड़ी वाली से मछली वाली से, तो तलियों की छोटी वाली से। कहा वो तो कहीं आपने बताया है बहु भोज में जाना है, एट होम में जाना है, वो तैयार हो रही है। कहा वही बात करो। अब बेचारी बाथरूम में तैयार हो रही है, नौकर को भेज दिया, नौकर ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। हाँ मालकिन सेठ जी का फोन है। अब वो भी बेचारी मुंह में कुछ लगाई थी, क्या लगाई थी? फेस वॉश। वो फेस वॉश लगाई थी। अब पूरा इतना बड़ा फेस वॉश का वो ट्यूब वो नीचे पड़ा था, कैप नहीं बंद किया था। दौड़ी मोबाइल के पूरा क्रीम बाहर, बाया उस पर पड़ा, धड़ाम से गिरी, इनकी भी जीभ कटी। अब 3 तोतली, एक इधर दाहिने, एक बाएं, एक सामने। अच्छा तत्ती बताओ, आज थाना में क्या खाओगे? दाल खाओगे कि तलैला का भलुआ बना? दुखी हो गए। जिनके मित्र ने सोचा कि दुनिया जब जान जाएगी तीनों पत्नियां की तोतली हैं तो ये लेकर के समाज में जाएंगे, उठने बैठने लगेंगे, बच्चा पुत्र सब हो ही रहा है, घर का काम कर ही रही हैं। केवल समाज में ये बड़े मतलब अपने को हीन भावना समझते हैं, बड़ा संकोच करते हैं कि हमारी पत्नी तोतली है। जब बोलती कि कहीं ले जाऊं नमस्ते दी तो लोग सब जान जाए। इसलिए कहा कि आज आप यहाँ में भोजन करने। नहीं भोजन नहीं, मेरे घर में कोई नहीं, मेरे जीजा जी आ रहे हैं भोजन बनवाना, दोपहर में आ रहा हूँ। शेठ समझ गया कुछ न कुछ बदमाशी करेगा, इसलिए घर पर आए। दाल चावल रोटी जो भी चीजें सब्जी वब्जी सब 56 भोग मंगाया। कहा मेरे दोस्त के जीजा आ रहे हैं, ठीक 12 बजे भोजन करने आएंगे, लेकिन ध्यान रखना तुम तीनों में से कोई सामने आया
और अपना तोतली भाषा में कुछ बोला और थोबड़ा दिखाया, तो सीधे मैके भेजूंगा। यहाँ जो अटारी में रह रहे हो, गाड़ियों से घूम रहे हो, नौकर चाकर लगे हैं, सब फिर जाना। तीनों ने कहा आप नितिन तो हो जाइए, भला हम क्यों बोलेंगे। अब निश्चित हो गए, जीजा जी भी आ गए। क्या सुंदर छप्पन दाल, चावल, कढ़ी, कतरा, कलौजी, परवल का भरुआ, करेले का भरुआ, नेनुआ की चुका और क्या क्या वो आलू का भरवा, बैगन के भरवे के तमाम प्रकार और रसा। आज ओहो क्या 56 भोग बने, सब बढ़िया, बहुत अच्छा बना है, बड़ी सारी चीजें अच्छी बनी है। वो तारीफ करके भोजन करने लगे। अच्छा, कोई जब माँ भोजन बनाती है, कोई वीवीआईपी गेस्ट, कोई बहनोई, कोई फूफा आता है, तो ये जानना चाहती कमेंट क्या पास हो रहा है, अतिथि ने जो गेस्ट ने वो कमेंट क्या करा, तो पर्दे के पीछे खड़ी रहती। अब संयोग है कि जीजा जी ने कह दिया, अरे भाई खाना तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये जो करेला बना है ये किस भाभी, तीन भाभियां हैं ना, कहा किस भाभी ने बनाया, तो बड़े कड़वे हैं, मुंह में जाओ जीभ खट्टी हो, इतने कड़वे किस भाभी ने बनाया। अब बड़ी वाली वही पर्दे के पीछे खड़ी थी, एकदम से निकल आई, त्यों इतने तेल में तली फिर भी तलवे लग गए। क्या क्या कहा, इतनी तेल में तली फिर भी तलवे लग गए। और तब तक दूसरी वाली और पीछे भी सुन रही थी, वो एकदम मुट्ठी बांध के आई और पीठ पर धमाक से लगाया, क्यों उन्होंने मना किया था फिर भी बोल पली। लेकिन तीसरी किचन से बोली, देखो भैया मैं इसीलिए तुप बैठी हूं, तो आप लोग इसीलिए तो तुप नहीं बैठे हैं ना। परमात्मा ने जीव दिया है, उसका उपयोग कब करेंगे। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, ए भैया कहा क्या, वो अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, वो रसना राधे राधे बोल, वो रसना राधे राधे बोल। वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, बंसी बन पे राधे राधे, दान गली में राधे राधे, बान गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे,
ऐसी सुंदर बाल लीला से आनंद कर रहे हैं। चंद्रमा भगवान शिव जब जब भगवान आते हैं तो उनका दर्शन करने आते हैं। शिव का दृष्टांत चूंकि अगर हम लोग करेंगे तो जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। ये भगवान महादेव हमेशा माँ से कहते हैं कि कथा सुना रहे हैं किसको? माँ पार्वती को। आज बोल पड़े गिरजा, हाँ पार्वती, हाँ महादेव, मैंने एक बार चोरी किया है। कहा क्या? और एक कहूं नित्य सुन गिरजा अति दृढ़मति तो। आपकी मति दृढ़ हो गई है, पहले जैसी संशयात्मक नहीं है, भ्रमात्मक नहीं है, संशयात्मक। इसलिए कहा क्या किया? कहा काग बुसुंड संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं तो। मनुष्य रूप धारण करके अवध में गए और सरकार का दर्शन किया है। एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, जब ये चौपाई गाई जाती है कि तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना आन जीव पावर का जाना, तो सभी विद्याओं के, सभी विधाओं के गुरु कौन है? महादेव हैं। ये लड्डू गोपाल का पूजन किसने पहले शुरू किया है? भगवान शिव। और आपको भी हम बता रहे हैं कि लड्डू गोपाल रखने की बहुत शर्तें हैं। लड्डू गोपाल सब नहीं रख सकता। बंदम बाल रूप सोई राम सब सिद्धि सुलभ जपत जिसना। यद्यपि लड्डू गोपाल की सेवा करने से, रामलला की सेवा करने से सब सिद्धि सुलभ, सभी प्रकार की सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। लेकिन कहा जी है यशोमति हलधर से। यहां ठीक सामने जो बहन बैठी है, जो सठौरा बना के लाई थी, उनसे तीसरी बहन जी सो रही है, उनको जगा दीजिए। क्योंकि कथा में नींद बहुत अच्छी आती है। उसका कारण है, नींद का नाम है संस्कृत में गुणाका देवी। एक बार उन्होंने शादी किया तो भगवान प्रसन्न हो, तपस्या किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। वर मांगो, क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा कैसी पागल बड़ी, मैं विवाह कर लूंगी, मैं दिन भर सोता रहूंगा। तो भगवान ने कहा तुम चाहती क्या हो विवाह करके? कहा विवाह करके आपके सुंदर स्वरूप को मैं देखना चाहती हूँ प्रभु। ओ ये कारण है। कहा हाँ, सावधान होकर सुनो। ना हम बसामि वैकुंठे योग नाम हृदय न च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए हे गुणाका देवी, जहां मेरी कथा होती है वहीं मैं व्यास पीठ पर यहीं पर विराजमान हो जाता। तो मेरा दर्शन करना हो तो वहीं कर लियो। तो वहां मैं कहां बैठूंगी? कहा जो भगत कथा सुन रहा हो, बड़े भाग्यशाली हो, उसी के खोपड़ी पर बैठ जाना। तो जिसको नींद आ रही तो समझ लेना कि गुणाका देवी बैठी हैं। ये बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। तो उनको कथा सुनने दीजिए, आप सो जाइए। अब कोई संकट नहीं है। पुराने जमाने में संकट था। जैसे पुराने जमाने में जब पूज्य संत रामकिंकर उपाध्याय जी, पारसनाथ कोकिल जी और बहन वो बड़ी यहाँ पंडित बड़े अच्छे अच्छे यहाँ कथावाचक हुए। काशी में क्या क्या मूर्धन्य सब, जब एकल कथा हमारे पूज्य पिताजी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी महाराज, तो ये ऐसे बैठ जाते थे और चौकी पर, और एक प्रसंग ले लिया कोई, अब उसी पर 9 दिन बोल रहे हैं, 7 दिन बोल रहे हैं, तो सब आस पास ही बैठे रहे। तो जजमान एकदम बगल में बैठा रहता था। तो ये एक सेठ जी जजमान एक बार बने। अब कथा हो रही है, अब उनको सेठ जी को नींद आ गई। संजोग से ऐसे पटका डाले थे महाराज जी, पटका सेठ जी के हाथ में आ गया। सेठ जी सोचे कि हम कपड़े के व्यवसायी थे, दुकान पर बैठे हैं। अब उनको नींद में ही ग्राहक आ गया, कितने रुपया मीटर है? कहा 70। कहा कुछ कम करो। कहा 65 में ले लो। कहा 65 न 50, चलो 60 में दे दो। कहा फाड़ दूंगा, फाड़। अब वो तो दुकान में कपड़ा नींद में फाड़ रहे थे, फाड़ दिया महाराज जी का पटका, कड़ाक। बड़ी उनके अंगुलियों में ताकत होती, फाड़ दिया तो खतरा था। अब तो वहां आप जो फाड़ो चाहे करो, तो वो पड़ोस का इसलिए जगाते रहिए, रहे थे आपकी चुनरी और क्या फाड़ दें। गुणाका देवी बैठी है, कोई बात नहीं, आप भाव से सुनिए।
कहा ये जो लड्डू गोपाल को हमारे इनको इसलिए सारी सिद्धियां सुलभ, इसलिए महादेव पहले पुजारी है लड्डू गोपाल। बंदव बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसना। तो फिर क्यों कह रहे हैं श्री रामचरितमानस की चौपाई है, मैं अलग से नहीं कह रहा हूं कि जिसका हृदय यशोदा की तरह हो वही राम लला को लड्डू गोपाल। हम गए गोवर्धन परिक्रमा में, वृंदावन परिक्रमा में, खाटू श्याम गए, कहीं गए, लड्डू गोपाल पीतल की उठा लाए। अब उठा करके एक पिजड़ा जैसा बना के उनको खूंटी पर टांग दिया। हम वो मिश्री उनको भोग लगाते हैं, जो मिश्री हम लोगों को कोई देता है प्रसाद के रूप में, तो हम लोग कहते हैं थोड़ा देना, क्यों कि चबा सकूं। वो कटिंग मिश्री की हम लोगों के हराठी मसगुणों में चुभता है। ये तो चिन्मय स्वरूप है। और अभी बरदंत की पंगति कुंदकली है, केवल मशहूरे हैं, उसमें चुभेगी कि नहीं चुभेगी? आप इतने साल ओढ़ के, रजाई ओढ़ के, स्वेटर पहन के, वो दुपट्टा ले, वो कॉर्डिगन पहन के, वो कितने उपक्रम करके आए हैं। बड़े बड़े सारे पुरुष लोग कितनी साल, कितने मफलर, कितने स्वेटर पुणे फान। जाड़ा आ गई, आपके लड्डू गोपाल को स्वेटर बना के आया। या तो झूठे हैं या तो सच है। नाटक क्यों है भाई? अगर सच है उनको भूख लगेगी, उनको प्यास लगेगी, उनको जलपान, उनको गर्मी में गर्मी लगेगी, जाड़े में ठंडक लगेगी, तो गर्मी वाले कपड़े, जाड़े वाले कपड़े थोड़ा चुभे ना, इसलिए हम पोछा अपने घर में लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं तो कहीं जूठन न गिर जाए। लड्डू गोपाल घुटने घुटने चलेगा तो उसको वो चावल के और तो जूठन लगेगा, इसलिए हम पोछा लगा रहे हैं। ये भाव आया क्या? नहीं आया तो फिर क्यों? एक ही बात, हमारा जीवन चला जा रहा है, हम झूठी लकीर पीट रहे हैं। क्यों भाई? या तो इस पार या तो इस पार। एक नाव के नाविक बनो। दिल्ली वाला आपने समाचार पत्र पढ़ा होगा, वो ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, दिन भर कहता था, सत्यार्थ प्रकाशन छापता था। डॉक्टर साहब पढ़े होंगे। जब गुरुजी के आश्रम में आया तो गुरुजी ने एक दिन, हम गुरुजी के साथ ही पीछे पीछे टहलने गए, तो लगभग 3:30-4 बज रहा था। हम लोगों ने देखा 3:30 बजे वो उसी पर बैठकर पत्थर पर माला लेके, माला झोली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, नमः भगवते वासुदेवाय नमः जाप कर रहा था। गुरुजी ने उसके कंधे पर मारा चढ़ा, क्या कर रहा है? तू तो कहता है ईश्वर नहीं है। तो उसने कहा, भगवान ईश्वर तो नहीं है मैं कहता हूं, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कितने लाखों लाखों लोग मानते हैं, अगर हुआ तो मेरा क्या होगा, इसलिए रात में जप लेता हूं। जीवन जा रहा है, अभी इस नाव पर चढ़े, अगर है तभी लड्डू गोपाल को रखो, नहीं है तो काहे के रख रहे हो? आपको मैं सच घटना बताऊं, क्योंकि कथा विस्तार ले लेगी। सार संक्षेप में, ये ब्रज के लोग बैठे हैं, एक दिल्ली की सेठान, अक्सर लोग ब्रज के वृंदावन में शनिवार को रात में या रविवार को सुबह आ जाते हैं, क्योंकि रविवार को बढ़िया बिहारी जी का दर्शन करना, घूमना टहलना वो करते हैं। एक सेठानी को वहां से रमण रेती से, जहां हमारे सरकार है, ब्रज के राजा है गुरु शरणानंद जी महाराज, वहीं रमण बिहारी जी का मंदिर छोटा सा, तो वहां से स्वप्न माँ को आया कि उस पास में कि कहीं पर रमण बिहारी जी हैं, वो कह रहे हैं मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे न टोपी है, न शूज है, न जूता है, न वो पाजामी है, न कुर्ती है, मुझे ठंड लग रही है माँ। अब वो इतनी लड्डू गोपाल की भगत थी कि जल्दी जल्दी पाजामी और टोपी सब जल्दी जल्दी ऊन से बना के एक दिन में 24 घंटे में सारे, और पति ने कहा जल्दी चलो मेरा लल्ला ठंड कर रहा है, उसे ठंड लग रही है। वो समझ गए उनके पति के पागल हो गई, लेकिन पत्नी को अपने बहुत मानते थे। जो कह देती थी कि आज वो मंगा दो, वो सामान मंगा दो, कुछ बाटी चोखा के लिए मंगा दो, चाहे 15-15 दिन BHU रहना हो तो भी माने वो रह ले, जहाँ भी बीमार हो वो हो, उनकी सेवा में रहते थे, मानते लोग। तो किए क्या बेचारे कि आप जान लीजिए, कहा चलो, अब वो आ गई। अब आ गई तो कहा लड्डू कहाँ है बिहारी जी, वो जो रमण बिहारी, तो कहा कि यही है, एक पत्थर के बटिया को दिखा दिया। ऐसे हम वहां के संतों से मैंने सुना के पुराने, पत्थर की बटिया, कल की बात है, 100, 150, 200 पत्थर की बटिया। ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। पुजारी जी ने कहा जब नहीं हो सकते, पुजारी जी अपने कमरे में थे, वहीं रोने लगी। मैया क्या थी,
आप हमको स्वप्न देते हो, यहाँ पत्थर के गोल गोल बन के बैठ जाते हो, क्या तमाशा है? जब वो रोने लगी तो पुजारी जी आए तो कभी पति को देखे तो कभी पत्नी को देखे, तो जब पति की ओर देखा तो पति ने ऐसे कर दिया, गुरुजी आप जाइए, पागल है। कहने पागल नहीं है, जो इसकी दर्द है, जो आंसू है बता रहा है, कुछ तो है। कहा क्या बात है बहन जी, माता जी? कहा कि ऐसे ऐसे स्वप्न दिखाया और बुलाया और अभी पत्थर बन के बैठ गए। कहा ओहो, जब स्वप्न दिया है आपने नाप नाप के बनाया है तो पहनाती क्यों नहीं? और जो पहनाया उसी पत्थर के बनिए में हाथ पैर सब निकल गया महाराज, हाथ पैर। इसलिए वो भजन याद है रमण जादू, बड़ा सुंदर भजन है, इसे गाइए रमण बिहारी जी का। आज हम लोगों ने प्रसंग बताया 2 पंक्ति के बाद। रमण बिहारी की वो अखियां जादू कर गए, वो रमण बिहारी की अखियां जादू कर गए, रमण बिहारी की अखियां जादू कर गए। केवल आपको ध्यान दिलाया। तो अभिप्राय क्या है? आप भावना से जैसे घर में पोछा लगा रही है, कुछ कर रही, सब चले गए, पति एडवोकेट है, टीचर है, आईएएस है, कलेक्टर है, खेती वाला है, किसान वाला है, घर में बच्चे विद्यार्थी सब चले गए। तो जो कपड़े भोजन बनाए थे पहनकर उसको रख दिया, कोई साफ सुथरा कपड़ा पहन लिया, कुछ डाल लिया। अब लड्डू गोपाल को उठा लिया, अब अपने बेडरूम में ले गए, कोई नहीं है, मेरा लड्डू है क्या, मेरा गोपाल। जैसे हम लोग कहते हैं ना, इसकी नाक दादी पर पड़ी है, इसका वो पड़ा है, इसका गलुआ तो ऐसे है। वो बूढ़ी औरतों को, बूढ़ी माताओं के स्तन से दूध निकल गया है। आप वो भगवान भक्त के बस में होकर आते हो भजन सुना होगा, उस बूढ़ी मां से केवल बहू से गिर गया था, जब डॉक्टर ने आला लगाया तो धर 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 चल रहा था। भावना का है, एक नाव के नाविक बनिए, या तो नहीं या तो हाँ, हाँ तो एकदम से मानिए कि वही है, लल्ला ही बैठा है, मैं उसकी मां हूं। अगर नहीं सेवा हो पा रही है तो किसी को दे दीजिए, गंगा जी में, यमुना जी में डाल, सेवा करिए तो वही मान कर करिए प्लीज, नहीं तो नकली नहीं, न इस तरफ न उस तरफ। तो ऐसे हमारे महादेव बहुत सुंदर दर्शन किया, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। अब भगवान हमारे थोड़े बड़े हो गए, जितने बड़े हो गए, एक दिन माताओं ने राजा से कहा, हे राजन, ऐसे कभी चंद्रमा दर्शन करते, कभी सूर्य दर्शन करते, कभी महीने महीने ऊपर, कभी महादेव दर्शन करते हैं, एक बात बताएंगे? कहा क्या? कहा रघुरैया रघुरैया, सब पूर्वासी कहती चलो ऋषि देख आई प्यारे रघुरैया, रघुवंश में आए हैं, तो हम लोग लल्ला लल्ला, इनके कुछ नाम होंगे। बहुत प्यारा प्रसंग आ रहा है। कहा इनके कुछ नाम होंगे क्या? कहा हाँ, लेकिन इनका नाम मैं नहीं रख सकता। इनका नाम वेद के आधार पर, शास्त्र के आधार पर, ग्रह के आधार पर, तिथि के आधार पर, वार के आधार पर, मास के आधार पर ये गुरुजी रखे। हमारे यहाँ गर्भ में बच्चा आया कि नहीं आया, इसका नाम ना बुआ या मौसी रखेंगी, चिंटू कुमार। आप बुआ रखें कोई हमें कष्ट नहीं है, मौसी रखें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन नाम शास्त्र के आधार पर, ये कहा नाम के आधार पर गुण का विकास होता है। अगर नाम के आधार पर गुण का विकास नहीं होता, जरा विचार करिए, तो इसलिए विवेकानंद ने भी कहा, अभिनंदन आए अपने बीच में आदरणीय साधना सिंह जी, राज्यसभा सांसद है, विराजी हैं, अभिनंदन विराज। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा विचार करिए, इसलिए नाम कभी भी नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। आइए, गुरुदेव ने कहा इनका नाम मैं बताता हूं, वैसे तो इनके नाम अनेक अनुपा, 196 से 197 की
दोहे को बालकांड के देखे। गाइए इसे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक पासी, करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख राम राम असनामा, सो सुख राम राम असनामा, अखिल लोक यक विश्रामा, अखिल लोक यक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। काकर नाम शरत शत होई, जाकर जाके सुमिरन तेरी पुनारा, जागे सुमिरन तेरी पुनारा। राम शत्रुहनु वेद प्रकाशा, राम शत्रुहनु वेद प्रकाशा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आप विचार करिए। दशरथ जैसा चक्रवर्ती कह रहा है कि अपने मन से इनका नाम मैं नहीं रखूंगा रानी, इनका नाम गुरुजी रखेंगे, ग्रह वार तिथि मास महीने और नक्षत्र के आधार पर। कुछ अरे महाराज ये सब झूठा है, कपोल कल्पित है। अगर कपोल कल्पित होता तो काशी में, उज्जैन में, प्रयाग में, वृंदावन में बैठा हुआ मेरा ज्योतिषी, हमारा सन्यासी, हमारा साधु 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल पहले लिखता है कि इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण लगेगा, इतने बजकर इतने मिनट में चंद्र ग्रहण लगेगा। लगता है कि नहीं? एक निश्चित स्वाति नक्षत्र में ही पपीहा पानी क्यों पीता है और नक्षत्रों में क्यों नहीं पीता? एक निश्चित नक्षत्र में ही हमारे ठाकुर कल पुख्य नक्षत्र में ही जन्म लिए, अन्य नक्षत्र में क्यों नहीं लिए? ध्यान देना, एक ही नक्षत्र में समुद्र में मोती, सीप में मोती बनती है, अन्य नक्षत्रों में क्यों? केले में कपूर एक ही नक्षत्र में बनती है, एक ही हथिया नक्षत्र में ही जितने भी ऐसी व्याधियां फैलाने वाले मच्छर हैं वो मर जाते हैं, अन्य नक्षत्रों में क्यों नहीं मरते? इसलिए वार योग नख तिथि सब सकल भय अनुकूल जग निवास प्रभु भगटे। संसार को सुख देने वाले भगवान हमारे तब है। इसलिए राम, राम कौन है? कहा राम वह है। जरा ध्यान देना, अगर हम लोग ये 4 चौपाइयों की अन्वय करने लगे तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन भी बीत सकता है। बहुत गजब का बाबा की चौपाई, लेकिन थोड़ा सा संकेत, क्योंकि आगे हमें लोगों को जाना है मिथिला की ओर। आप जरा विचार करिए, कहते हैं जो सुख धाम, सुख धाम माने जो सुख के समुद्र हैं, केंद्र हैं, धाम हैं, जो आनंद सिंधु, आनंद के समुद्र हैं। अब आनंद का समुद्र कितना बड़ा होगा? अब आप सोचिए, जैसे गंगा आपकी जा रही है, ये जाकर के समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं, भगवान कपिल का आश्रम है और तीर्थ बार गंगा सागर, तो जाकर के समुद्र में मिलती है ये गंगा। वैसे अनेक जैसे समुद्र में नदियां मिलती हैं, लेकिन समुद्र कभी मना नहीं करता, इतना गहरा है वो, इतना गहरा है। वैसे जो आनंद की, आनंद एंजॉय से मत लेना, सर्वे प्रकार का सुख प्राप्ति के जो भी साधन हो सकते हैं, जो भी आयाम हो सकते हैं, जो भी उपक्रम कर सकते हैं आप, जो भी उपक्रम हो सकते हैं, वो सबके समुद्र हैं हमारे ठाकुर के पास।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख माने आप कहा सुख की राशि, राशि माने जानते हैं, राशि को कभी आपको समझना हो तो किसी अन्न के समूह को राशि कहते हैं। जब किसान के बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि राशि तैयार हो गई। और जब अवध में कहा आहु ये विप्राणाम, ब्रज में जब गोविंद आए थे तो नंद बाबा ने कहा तिल के, चावल के, बड़े बड़े इन सब अन्नों के पहाड़ राशि बनाकर दान दिया, श्रीमद् भागवत। तो राशि माने सुख समूहों के एकदम पहाड़ को राशि, उसकी पहाड़ है हमारे सरकार के पास। ध्यान दीजिएगा, इतना जिसके पास हो वो सुख का भोग नहीं करता। चक्रवर्ती से, सरकार थे, भगवान थे, ये जानते थे कि मैं जंगल को 4 कदम जाऊंगा मेरा बाप लप के मर जाएगा, भगवान थे ना, लेकिन फिर भी मर्यादा स्थापित करने के लिए जो देवताओं के लिए भी अपेक्षित थी, तरसते थे देवता, कहा माया मृगम दैत्यक्षित मनमधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान माया मृग के यह जानते हुए असंभवम हेम मृगास सजन में, कभी सोने का मृग नहीं हो सकता। हमारे ठाकुर जंगल जंगल दौड़े, आनंद नहीं लिया, माने आनंद का समुद्र जिसके पास था, सुख का पहाड़ था, वो अपने लिए आनंद नहीं लिया। एक कवि ने कहा राम बन गए तो बन गए। ठीक यही भरत, भरत को कहते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत ऐसे होई हो। जब भगवान ने कहा जाओ मेरी प्रतीक्षा करो 14 वर्षों तक, तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि भगवान ने एक बहुत बड़ा संकेत किया था। क्या कहा था? इन्होंने इनकी शर्त मान ली थी कुमार भरत की, फिर एक सिद्धांत दिया था, बेटे भरत भैया, दुनिया में जितने भी भाई हैं संपत्ति के लिए, धन के लिए, मेड़ के लिए, डांड के लिए, 2 कट्ठे जमीन के लिए लड़ा करते हैं। हम तो चक्रवर्ती राजा दशरथ के बेटे हैं, हम तो आदर्श स्थापित करने के लिए आए हैं। आओ सब संपत्ति बांटते हैं, हम सब भाई मिलके विपत्ति बांटो विपत्ति सबई मिल जब नंदी गांव में आप गए होंगे, 42 फीट गड्ढा खोदकर कुमार भरत भोजन पानी का त्याग कर दिया। बड़ी मैया ने, गुरुजी ने जब बहुत समझाया, बेटा 14 वर्ष बाद जब आएगा तेरा भैया, तुझे जीता हुआ नहीं पाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। क्या चाहता है? जीवित रहने के लिए प्रतीक्षा में तुझे अन्न खाना होगा। गोबर में से, गाय की गोबर में से कुछ गेहूं के दाने निकाल कर कुछ अन्न के उसकी रोटी छोटी छोटी बना करके टिकिया टाइप भरत जीवित रहने के लिए खाते थे। लेकिन दाता किसके थे? कहा विश्व भरण पोषण कर जो। अभिप्राय क्या है? रिपुदमन शत्रुओं को मारते हुए दिखाई नहीं देते, केवल मंथरा को लगे घसीटन धई धई झोटी, अंदर के शत्रु को मारते हैं। रक्षा किससे करते हैं? शत्रुओं से। कुमार लक्ष्मण, चाहे जनक जी हो, भगवान परशुराम जी हो, कहीं भी वो उदार नहीं दिखते, लेकिन समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान, उदारता स्थापित करने का काम किसका है? कुमार लक्ष्मण का। कैसे? का लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम एक पंक्ति में कहा जाए तो परमात्मा ने जो आपको अनलिमिटेड दिया है, चाहे पूर्व जन्म के प्रारब्ध पर, चाहे जो भी, उसका आप त्याग पूर्वक भोग करेंगे तभी उसके दाता बनेंगे। आप घनश्याम दास बिरला की आत्मकथा की छोटी सी बुक है, उन्होंने अपने परिवार के लिए लिखा है, ए मेरे बच्चों, नारायण ने मुझे लक्ष्मी
पुत्र के नाते समाज में दिया है। क्यों? क्योंकि हम सबके सद्गुण है। देखो दुर्गुण न आने पाए, नहीं तो बदल देगा। इसीलिए कोई जी अडानी जी अंबानी जी नहीं, बिरला जी बहुत। मैं सरकार जब जीवित थे दिलीप सिंह जुदेव जी महाराज, तो उधर बॉर्डर में उड़ीसा के लगभग 100-150 कथाएं में लगातार 4-5 वर्ष रह के गया। तो वहां देखा मैंने उस घनघोर में जहां आसुरी शक्ति धर्म परावर्तन करा रही है, सनातन धर्मियों को लोभ देके, प्रलोभन देके, षड्यंत्र करके शिकार बना रही हैं, वहां बिरला जी ने काम किया है। शिक्षा जगत में, चिकित्सा जगत में, यातायात जगत में बड़ा काम किया है, सेवा का। मालवीय जी ने जब भागवत कथा सुना के उठे तो मां ने कहा, अरे बेटे इनको दक्षिणा दे दो। नहीं नहीं, आज दक्षिणा ठीक से लूंगा। मां ने चेक पर 1 लिख दिया। कहा 0 तुम लगा लेना मालवीय। उस जमाने में बीएचयू बनाना था, यही काशी हिंदू विश्वविद्यालय आपका 5 शून्य लगाए थे। वो परिवार है। इसलिए आप ध्यान रखना, आप दाता उसी के बनेंगे जिसका त्याग पूर्वक भोग करेंगे। तो नामकरण हुआ। अब हमारे ठाकुर थोड़े से पैजनिया पहन करके इधर उधर ठुमकने लगे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजन। अब माँ है, मैंने कल निवेदन किया था, 9 आंगन का महल है। ये जो आपको दिखाई देता है कभी कनक भवन के पहले आप जाते होंगे बाएं हाथ, ये चक्रवर्ती जी का दशरथ महल, ये तो बस कल का है। आपको प्रतीकात्मक दिखा दिया गया है। 9 आंगन में महाराज, बीच का जो आंगन था, किसी भी तरह से प्रवेश करिए, मध्य माने आप मेन आंगन में आए, बड़ा सुंदर। अब उसका वर्णन क्या करूं मैं। चक्रवर्ती सरकार के आंगन में क्या वातावरण। तो माँ कभी ठाकुरबाड़ी में रहती है, कभी मंदिर में रहती है, कभी पूजा घर में रहती है, कभी भगवान के बर्तनों को ठाकुरबाड़ी के अपने हाथों से साफ कर रही होती है। बड़ी भोली है। और कहीं कहा भगवान के लिए भोग बनाती। एक दिन की घटना बड़ी सुंदर सुना रहे हैं। कहा क्या? कहा कि एक बार पढ़ना है, एक बार। कहा महाराज एक बार की बात है क्या? कहा कर सिंगार पलना पौढ़ा। एक बार मां भगवान को सुंदर स्नान कराया। एक बार जननी अनहवाए, करे सिंगार पलना पौढ़ाए। पलना पर पौढ़ाया, सुंदर श्रृंगार के, यहाँ फूल बना दिया, यहाँ कुछ बना दिया। और आप कहाँ गई? आप गई जहाँ पाक बना, जहाँ ठाकुर बाड़ी में गई, जहाँ भोग बना। तो सामान्यतया देखते होंगे कि जब हम भोग लगाते हैं तो पर्दा डाल देते हैं। तो माँ ने भी पर्दा डाल दिया। जब पर्दा डाला तो एक निश्चित समय होता है, घंटी बजा दिया, भोग पा रहे हैं, ओम अपना पढ़ दिया, जो भी भोजन के मंत्र भगवान पा रहे हैं, जो भी ब्राह्मण जो भी, तो पढ़ दिया ठाकुर पाठ। एक थोड़ा सा देखिए कि भगवान पा चुके कि नहीं। और जब पर्दे उठाकर देख रही है तो उनका ही लल्ला घुटनों के बल सारा जो पाक है वो खा रहा है। मां ने पर्दा हटाया, कहा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा चमत्कार है। लल्ला यहाँ वही श्रृंगार, वही कपड़े, वही मुकुट, वही सब कुछ, वही मैंने फूल बनाया था, दोनों तरफ फूल बने हैं, वही है क्या? दौड़ के गई तो वहां देखा बाल तहां पुनिश, वहां भी सोया। फिर दौड़ के आई, फिर कही यहां वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर, ये मेरी मति के भ्रम का कारण है कि आन विशेखा, कोई विशेष कारण है। अभी तो ये यहां तक बड़ा दुखी। देखिए एक बात समझिए, जब मैंने अनेक बार कहा, अभी आज चौथे दिन की कथा है, कि जो भी परमात्मा पृथ्वी पर आता है उसका 3 ही काम है: दुष्टों का नाश, सज्जनों की रक्षा, धर्म की स्थापना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापना अर्थाय संभवामि युगे।
कभी आप ब्रज भूमि पर आएंगे तो जो भगवान राघव हमारे लीला करते हैं वही गोविंद करते हैं। इसलिए ब्रज के संतों ने कहा राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल दिनेश। कहा उनके थोड़े चपल हैं। जैसे कभी आपको मैंने सुनाया कि कोयले घाट, चूंकि वहां वासुदेव ने भगवान को डूबते हुए कहा कोयले, तो कोयले घाट बन गया। वैसे ये घाट है ब्रह्मांड घाट, वहां जाएंगे। हमने वहां के साधु से पूछा इसका नाम ब्रह्मांड घाट क्यों है? कहा यही गोविंद ने माटी खावन लीला किया था, वहां मिट्टी खा ली थी। तो जब मिट्टी खा ले, माखन खा ले, तो और गोपियां सब शिकायत करती थी यशोदा जी से, तो वो विश्वास नहीं करती, लड़ने बैठ जाती थी, जवाब देती थी। लेकिन जब दाऊ भैया कह देते थे तब किसी से नहीं पूछती थी। तो आज वही पूछ रही हैं। दाऊ भैया के बोले मैया मैया कनुआ ने मिट्टी खाई है, यहाँ मिट्टी। अब ये तो दिख रहा था मिट्टी के लार से मिट्टी बह रही थी। माँ ने कहा अरे तू पिछले जन्म का सूकर था क्या? भगवान मुस्कुराए दाऊ जी की ओर देखकर, कहा देखो माँ जान रही है कि पिछले जन्म में हम सूकर थे। कान पकड़ लिया, मुंह खोल। गोविंद ने कहा माँ मैं सौगंध खा के किसकी सौगंध खा रहा है? कहा गंगा की खिला ले, यमुना की, और कहो तो दाऊ भैया के सर पर। दाऊ भैया पीछे हट गए। मेरी ये झूठी कसम। तो कभी आप ब्रज में आएंगे बिहारी जी का दर्शन करने, और अभी इधर थोड़ा मृदुल कृष्ण शास्त्री का नाम सुना होगा, उनके बेटे हैं गौरव कृष्ण। तो वहां भी माँ जब कान पकड़ती है तो बहुत दिन तक प्रभु क्या कहे मुस्कुरा दिए, तो ब्रह्मांड दिखाई थी। उस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट। यही काम जब माँ ने कहा कि तू ही है क्या यहाँ वहां, तब माता ही दिखरावा अद्भुत रूप विशाल। प्रभु हस दिन मधुर मुस्कान, एकदम ब्रह्मांड अनेक शिव अनेक चतुरानंद अनेक राग अनेक लक्ष्मण, एक संसार दिखा दिया हो। माँ ने कहा प्रभु ऐसी माया हमें मत दिखाना, हमें माँ रहने दो, तुम मेरे पुत्र इतने चालू हो। कभी मांगत पिताजी से कभी चंद्रमा के लिए नाराज होते हो तो पिताजी क्या करते थे? पारात में जल भर करके उतार देते। सब करते हो लेकिन कभी माँ कह के नहीं पुकारा। मैं वही नैमिषारण्य में 150 किलोमीटर लखनपुर से, जो आज का लखनऊ है, वहां पर ये ठाड़े रहे एक पद दो विधि हरिहर तप देखे अपारा, मन समीप आए बहुबारा, परम धीर नहीं डिगे डिगाए। एक पैरों से खड़ा होकर पुकारा, किस लिए? एक बार तू माँ बोलेगा। बोल बड़ी मैया क्या? कहो दिन मैया मैया बोले गो। जाइए, जो बिछाई पर बैठे हैं लोग, वो लगभग 3 घंटे से बैठे हैं। तो उनके घुटनों में दर्द आ गया हो तो इस भजन को खड़े होके गा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। कहो दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो शोर घुरैया। कहो दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो शोर घुरैया, मेरो प्यारो शोर घुरैया, मेरो छोटो 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 शोर घुरैया। काहू दिन काहू दिन काहू दिन मैया मैया हरि बोल। मेरो प्यारो शोर घुरैया। काहू दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो शोर घुरैया।
हाथ ऊपर करके ताली। जय हो। सखी भज राम कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज राम कृष्ण छवि, सखी भज राम कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज राम कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज राम कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज राम कृष्ण छवि। शिव की जय हो तो शिव की जय हो तो शिव की समाधि खोले गो मेरो प्यारो सो रघुरैया। प्रेम से बोलिए रामलला सरकार। धीरे धीरे घटनाक्रम बदल रहे हैं। सरकार हमारे 6 वर्ष के हो गए। अब एक दिन किए क्या कि 9 आंगन क्रॉस किया, कोई द्वारपाल कोई प्रहरी नहीं रोक पाया, सीधे लान में आए और धूल में खेलने लगे। अच्छा, मैंने पहले बताया है, दूसरे दिन बताया था या तीसरे दिन कि भगवान हमारे केवल मंगल भवन में आते हैं। दशरथ जी के घर का नाम है मंगल भवन, इसलिए मंगल भवन या मंगलहारी द्रवं सो दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ के अजीर माने आंगन, आंगन में विहार करने वाले हैं सरकार। हमारे चरण में, हमारे हृदय में कब आपके चरण पड़ेंगे, कब विहार करेंगे। तो मंगल भवन के कौन से ईंटे से, कौन से गारे से, कौन से सीमेंट से कैसे जुड़ाई होती है, इसका मैंने सूत्र बताया था। जो उसका मैंने बताया था कि सुबह का जलपान, दोपहर का भोजन, लंच जिसे कहते हैं, चाय शाम की जैसे कर लेना, लेकिन शाम को अधिकतम 8 बजे के पहले भोजन और सांघिक भोजन। उससे मैंने 5 प्रत्यक्ष लाभ, उससे बहुत लाभ है, मैंने गिनाया था। अच्छा, जिसको इस कथा का ध्यान में हाथ खड़ा करना, पूछेंगे नहीं, याद है 1 2 3 4 ठीक। तो समझिए, क्योंकि मंगल भवन है। आज चक्रवर्ती सीधे सायंकाल 6 साढ़े 6 बजे गोधूली, जो नेपोलियन जब आए भारत तो उन्होंने कहा धन्य है भारत, जहाँ एक अलग बेला होती है, उस बेला का नाम है गोधूली बेला, जहां सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है। वो आए चक्रवर्ती और सीधे हमारे राघव को, अरे राघव चलो भोजन के लिए, मंगल भवन है। मैंने आपको बताया है पहले, मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। अब इधर राघव की क्या स्थिति हुई, राघव ने मने कर दिया, नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो समाज के लोगों ने कहा कि अभी तो आप कह रहे थे कि हम जीवन जीने की कला सिखाने आए हैं, आदर्श कराने आए हैं, आदर्श स्थापित करने आए हैं, लाइफ स्टाइल सिखाने आए हैं, माता के साथ, पिता के साथ, समाज के साथ सबका बिहेवियर कैसे सिखा रहे हैं? आप तो अपने बाप को मना कर रहे हैं। तो भगवान ने 3 लॉजिक दिया, घर नहीं, मैं अपने बाप को मना नहीं करता। एक तो गेटे, नारदे, मेघालय, अरस्तु, प्लेटो, जितने भी समाज शास्त्र के जो परिभाषा किया, थाट दिया, लाभी दी, सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल दिया, जो भी आप कह लीजिए, उन्होंने कहा, किसी ने कहा व्यक्तियों को, समूह को, किसी ने कहा समाज एक दर्पण है, तमाम बातें। लेकिन देखिए 6 बरस से हमारी सरकार क्या कह रही है, कहा नहीं आवत तज बाल समाज,
मैं कैसे आऊंगा? ये बाल समाज के भी कुछ संविधान है। इसी संविधान को तो कौटिल्य ने देखा था, चंद्रगुप्त को राजा बना दिया था। कहा ये बाल समाज के बीच कुछ नियम है, कुछ कानून है, इसका उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। या तो सांघिक जाएंगे, सांघिक आएंगे, अथवा बाल समाज का जो निर्णय होगा। मैं इस समय बाल समाज के अधीन हूं। एक बात। दूसरी, कहा कि हमारे जो एक तो बालक पर राजा का कोई प्रभाव, बालक के राजा के मंत्री के प्रोटोकॉल से क्या लेना देना, तो उनके प्रोटोकॉल को मैं नहीं मानता। आप पागल बने हो, ये तुम्हारे बाप। कहने बाप, तीसरी बात। कहा ये बाप नहीं है। कहा फिर कौन है? कहीं ये राजा है। कहा कैसी? कहे दशरथ नाम मेरे बाबूजी का भी है और दशरथ नाम अयोध्या के राजा का भी है। जो हमको बुला रहे हैं वो कौन है? कहा कैसे पता लगेगा? कहा बाबा से पूछना पड़ेगा। बोल पड़े, अरे भोजन कर बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजीबान समाजा, नहीं आवत तजीबान समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि पराए, ठुमुकी प्रभु चलहि पराए, निगम लेत शिवहंत न पावा, नेत शिवहंत न पावा, आई करे जननी हठ धावा, आए जननी हठ धावा, भोजन करत बोल सब राजा, भोजन करत बोल जब राजा। कहा भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। वाह, क्या कथा का संगम है। ये व्यवस्था में लगे हैं। लाउड स्पीकर में मैं उतना जोर नहीं बोल पा रहा हूं जितना ध्वनि इनकी है। चावा पी नहीं। जय हो प्रभु। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं कि भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, और ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चले ऊपर। कहा ये राजा है, इसने कहा ये तो जो कौशल्या है तो तुम्हारी माँ है, कौशल्या से तो रुक जाओ। कहा नहीं। फिर वही बात कहा, कौशल्या मेरे माँ का भी नाम है और अयोध्या के रानी का भी नाम है, इसलिए धूल अभी पता लग जाता है। अगर रानी होंगी तो जड़ाऊदार साड़ी पहनी है, तो बच्चे की धूल, उस साड़ी का प्रोटोकॉल है, रानी है, महारानी है, तो धूल से सने हुए बच्चे को नहीं छुएंगी। अगर माँ होंगी, जननी होंगी, तो धूल सहित उठा ले। अभी उल्टा हो गया, ध्यान देना। हम बड़े बड़े जब शहरों में, जिनके घरों में केवल मार्बल लगे हैं, टाइल्स लगे हैं, आप ध्यान से सुनिए, बड़ी आफत है उनके घरों में। उनके घर में 30-30 वर्ष के बच्चों का हार्ट अटैक हो रहा है। 25-25, 30-30 वर्ष के बच्चों को स्नोफील है। उनकी पैंट ऊपर ऐसे करो, ऐसे ऊपर उठाओ तो केले के खंभे की तरह दिखेगी। जैसे ना मोटा पिंगली उतने मोटी जांघ है। जब तक माटी में नहीं चलेंगे, मिट्टी में नहीं चलेंगे, तब तक ग्रिप्स नहीं बनेगा। इसलिए आजकल मॉडर्न बनने के चक्कर में लोग, जो बच्चा मिट्टी में गए, अरे पकड़ो 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 बच्चे को, इन्फेक्शन हो जाएगा।
अरे इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा, परफेक्शन हो जाएगा। तो अपने बच्चे को मिट्टी में खेलने दो। चंदन है इस देश की माटी, तबो भीम हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम। जय हो। इसलिए ध्यान रखना, जितना आप बस्ते का, बैग का, विद्यालय जाने वाले स्कूल के बैग का वजन बढ़ा रहे हो, बढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चों को चूचू का मुरब्बा मत बनाओ। साइकिल से जाने दो, संघर्ष करने दो, अभाव में जीने दो, नहीं तो आप जिम्मेदार नहीं होंगे। महाराज जी इधर मैं देखता हूँ जमनिया, गाजीपुर, इधर भैया मार्च में हमारी डेट खाली है, कथा करा रहे नहीं महाराज जी, मार्च में नहीं करा सकता। क्यों? बच्चों को नकल करानी है। बच्चों को नकल करा रहे हो। अब तो जरा ठीक किया है ये राम राज्य वाले। बड़ी आफत थी, आपने देखा होगा। अरे बच्ची के नकल करा के पास करके क्या करोगे? चूचू के मुरब्बा बनाओगे? करोगे क्या? कल क्या होगा जब तुम नहीं रहोगे? तब तुम्हारी डिपार्चर टाइम आ जाएगा। तो बच्चे को तो तुम संघर्ष वाला बनाए नहीं, साइकिल से चलवाए नहीं, संघर्ष किया नहीं, कष्ट देखा नहीं, तुम वहां भी पहुंच जा रहे हो। हाँ बाबू नहीं आया, रगड़ने दो। जब रगड़ाएगा तब ठीक होगा। तुलसी बिरवा बाग का सींचत हो मुरझात, राम भरोसे जो रहे पत्थर पर हरिया। राम का भरोसा चाहिए। थोड़ा सा विलंब हो गया, हाय हाय हाय। इसलिए धूसर, आपको मैं क्या बताऊं, विषयांतर हो जाता है। कभी आप देखें, ये कभी आप गए होंगे ब्रज में, तो वहां जहां रमण रेती है, रमण रेती माने क्या? जहां हमारे प्रातः स्मरणीय ब्रज के भगवान कहे जाने वाले गुरु शरणानंद जी महाराज जी का आश्रम है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। इस कलिकाल में इतना स्वाध्यायी, इतना तपी संत बड़ा मुश्किल नहीं है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जोड़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। हम प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रेमानंद जी की भक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूं। गुरु शरणानंद जी क्या बात है। वहां मैं देखा संत धूल में लोटपोट हो रहे थे। हमने पूछा क्यों होते हैं लोटपोट? कहा 5,500 वर्ष तो हुआ है जब गोविंद नंगे पांव ही गैया चराया है, तो उनके पैर से लगी हुई कोई रज, कोई बालू हमारे शरीर में छूट जाएगी ना, छू जाएगी, इसी बार बेड़ा पार हो जाए। यही अफगानिस्तान का एक पठान था, उसने क्या किया, वो पान वाले की दुकान पर गया, देखा एक फोटो लगी थी गोविंद। ये कौन है? कहा मेरे भगवान हैं, जैसे तुम अल्लाह अल्लाह करते हो ना, ये हमारे भगवान हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे गोविंद। कहाँ मिलेंगे? कहा वृंदावन में। कभी आप जाएंगे, जब 84 कोस की परिक्रमा करेंगे, तो एक ठूठा सा कदम्ब का पेड़ है, आज भी वहां रस खान की कुटिया है। केवल कुछ महीने, कुछ साल वहां तप किया, जैसी फोटो में था वैसे घुघराले घुघराले बाल लिए, धूल भरे, धूल से खेलते, रेती से खेलते। हमारे सरकार का रसखान ने लिखा, अरे धूल भरे शोभित चाम
अति शोभित श्याम जू। ये तो राघव जू भी इतना दर्शन किए, लेकिन अगला कह दिया सिर तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कहिए तो आगे जितने बच्चे हैं इनको खड़ा करके, ये दोनों बच्चे आप खड़े हो जाए, आप जैसे उदाहरण दे रहा हूं, आप तीनों बच्चे खड़े हो जाओ, डांटेंगे नहीं, खड़े हो जाओ, बहुत अच्छे हैं, खड़े हो जाओ बेटा, तीनों खड़े हो जाए। इनके पीछे देखिए इनकी चोटी है, हमारे तरफ घूम जाओ बेटा, नहीं, बैठ जाइए। अगर इनसे पूछेंगे तो यही कहेंगे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, बच्चे बड़े हंसी उड़ाते हैं। हमारी पहचान चोटी है। अगर हम चोटी से भी, इस बार औरंगजेब का आक्रमण हुआ था क्या? कल तो देख बहादुर और फतेह सिंह पर औरंगजेब का आक्रमण हुआ था, वजीर खान का आक्रमण हुआ था, आपके चोटी पर किसका हुआ? माताएं हंसी है मत। मां पर प्रथम मातृदेवो भव, पितृदेव, फिर आचार्य देव। ये चोटी हमारी पहचान है। लोग हम चोटी क्यों रखेंगे? अरे आप तो यहां ये भी पूछोगे कि बूढ़े माता पिता की सेवा क्यों करेंगे, ये भी प्रश्न है आपका। अगर आपके पास चोटी नहीं है तो आप समझ लेना आप भारतीय विद्याओं के अधिकारी नहीं हैं। इन चोटी वालों की जब तक चली, न पृथ्वी, न जल, न वायु, न आकाश, न पंचमहाभूत, ये कोई कुपित नहीं हुआ। आज चोटी वाले पढ़ते थे ओम दौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधय अंत में विश्व शांति। और आज हम ये IIT नहीं कर रहा हूं, लेकिन बड़े बड़े फैक्ट्रियों से जो विष निकल रहे हैं धरती में, हम कहां उसका पाचन करें, कहां उसको समन करें, कहां नष्ट करें, हमारे पास उसका क्लू, हमारा विकल्प नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, जितने रुपया लीटर पानी उतना ही रुपया लीटर दूध इस धरती पर बिकेगा। कैनले का पानी, इसकी बात छोड़ दीजिए, मैं दूने की बात, आप चले जाइए एरोप्लेन पर, सामान्य बाटल खरीदिए, 100 रुपए का बाटल है, हमारे यहाँ 35 से 40 रुपए का लीटर दूध है गाय का पीला पीला। आप कोको कोला खरीदिए, 100 रुपया लीटर है, उसमें जो चिता में दांत नहीं टूटता, मणकर्णिका पर नहीं जलता, उसमें बोतल में डाल के कोको कोला के सील बंद करके डेट डाल दो, 1 महीने बाद चाय की छन्नी पे डालो, एक भी कण नहीं मिलेगा। एक कोको कोला गला देता है, हम उसे गट गट पीते हैं। इतनी वो ऑस्ट्रेलिया या देशों में बड़ी शीत हवा, तो हम तो जींस पहनो करो, कोई जींस तो पहनते ही पहनते हैं, ऊपर से टोपी उल्टी लगा करके साधना छोड़ दिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठना छोड़ दिया, दंड बैठक करना छोड़ दिया। तो ऐसा आता है जैसे हैंगर पर कोई कपड़ा डाल के चला आ रहा हो, बाहें हो गई हैं अगरबत्ती जैसी, टांगे हो गई हैं धूप बत्ती जैसी। मैं यहाँ 5 बजे टहलता हूँ, इस पर पूरे मंदिरों पोखरे की परिक्रमा करता हूँ, एक भी नौजवान मुझे टहलता हुआ नहीं मिलता। यहाँ पर योग व्यायाम की सभा करके ब्रज के लोग कर रहे हैं, कोई मुझे दिखाई नहीं देता। ये भारत है, यहाँ शक्ति की उपासना करनी पड़ेगी, और शक्ति की उपासना के नाते, शिखा के नाते, अपने चंदन के नाते, अपने माता पिता, अपना माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या समुद्र बसने देवी, मेरी पहचान नहीं है, भूल गए। अभी 400 वर्ष नहीं हुए, नौजवान बाप को बेटे का फेफड़ा कलेजा निकाल के मुंह में ठूस दिया गया, लेकिन ये अपनी चोटी नहीं कटाई। कल आपने सुना, कल मैंने वो कथा सुनाई, फतेह सिंह जोरावर सिंह को जिंदा सरहिंद में चुनवा दिया गया, कितने घुट घुट के मरे होंगे। गुजरी देवी वही 70 फीट पे थी, बोटी बोटी काट दिया वजीर खान के आर्डर पर। बच्चे ने अपनी शिखा नहीं कटाई। जगह धर्म हिंदू सकल भंड भाजे, बोलते रहे हिंदू धर्म की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, गुरु दशमेध की जय हो, हमारे देश की जय हो, करते करते कितना तड़पे होंगे जब दीवार बंद हो गई होगी। जंगल की घास की रोटियां खाना लोगों ने पसंद किया, लेकिन अपनी शिखा नहीं करता। इसलिए अपनी चोटी, अपनी शिखा, अपना तिलक, अपनी धूल, सबसे सने हुए धूल से माने गोदी में ले लिया। और गोदी में लेकर बाबा लिखते हैं, दूसर धूरी भरे तन आए,
भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, भूषण भूरि भरे तन आए, भूपति बिहरि गोर खाए, भूपति बिहरि गोर अपनी पहचान अपनी मिट्टी से, अपने धोती कुर्ता से, अपनी पगड़ी से, अपने भगवान से, अपने माता पिता से, अपनी संस्कृति से, अपने गीता गायत्री से, अपने देवताओं से, अपने मिट्टी से, अपने तिलक एवं चोटी से है, अपने गंगा से। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। भगवान थोड़े बड़े हुए भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब है। गोविंद ने कहा 64 दिन में सारी विद्याएं ले लिया। इनकी गणना नहीं की, लेकिन अल्पकाल बाबा ने लिखा। अन्य रामायणों में जोड़ा गया तो लगभग 3 महीने में सारी विद्याएं हैं। आपका बच्चा सुविधा संपन्न है तो नई शिक्षा नीति जो आ रही है उसमें एग्जाम देगा, जिस क्लास का वो एग्जाम देगा उसमें एडमिशन होगा। ये थोड़ी है कि जो गुणनखंड सिद्ध नहीं कर पा रहा है, ज्यामिति खत्म नहीं कर पा रहा है, वो उसे हम बैठाए हैं उसी में। एक से हम ट्रांसलेट करा रहे हैं, एक से हम राजा राम लिखवा रहे हैं। इसलिए जो वर्ग श्रेणी जैसे तथागत तुलसी यही बिहार का 19 वर्ष की अवस्था में सारी पढ़ाई पढ़ करके IIT में प्रोफेसर हो गए। 25 वर्ष के 28 वर्ष के छात्र और 17-18 वर्ष के प्रोफेसर हुआ ना। मैं अपने से गढ़ के नहीं बना। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और उनके बुद्धि विवेक के आधार पर, दिशा के आधार पर दशा में परिवर्तन होती है। ये स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में डाला था ये विषय 1891 में, जो अमेरिका का सबसे कहा जाए मॉडर्न शहर है, बोला दुनिया के सामने। अब जरा ध्यान रखिए, इसलिए एक ध्यान रखिए, क्या कहा महाराज, इतनी संस्कृत महीने में 2 महीने में। यहाँ जो प्राचीन काली मंदिर है, यहाँ हमारे पूरे चंदौली केंद्र के बच्चे आएंगे, महीने में 1 दिन संस्कृत का क्लास चलेगा। हम लोगों को अगर 50-50 रुपया इकट्ठा कर लिया तो भी कोई संस्कृत का जानकार पुजारी, महंत, कोई कथावाचक, कोई संत हमारे बच्चों को संस्कृत पढ़ाए 1 घंटे। ठीक है, आंग्ल भाषा जाने, सब अंग्रेजियत न आने पाए, अगर वो इतनी संस्कृत नहीं जानेंगे कि अपने शास्त्र को जान सके, पढ़ सके, तो जब अपने शास्त्र से दूर हो जाएंगे ना, तो अपने संस्कार से भी दूर हो जाएंगे। फिर वो कहेंगे कि चाउमीन खाओगे, तो फिर हाय बाय बच्चे बोल रहे हैं, अपने सुख के लिए प्राप्त कर लिया। बताइए बच्चों की आवाज। और एक सिद्धांत हम लोगों ने और पकड़ लिया, उसको भी ध्यान रखो। हम दो हमारे एक तो कर लिया, खूब पढ़ाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कहाँ है आजकल? महाराज जी केनिया में है, बहू केनिया में। आप क्या कर रहे हैं? पैसे खूब कमा रहा है, 5 तल्ले का मकान बनाया है, 5वें पर बाबूजी रहते हैं, पहले पर मम्मी रहती है, घुटने पकड़े हैं, वहां से रस्सी नीचे है। हे भाग्यवान, घंटी बजाए, चाय भेजना। अब मैया यहाँ से चाय बना के एक बाल्टी में कप रख के भेज रही है, वहां से बूढ़े पापा खींच रहे हैं। 5वें तल्ले पर जाते जाते चाय कोल्ड ड्रिंक हो गई। एक डाल पे तोता बैठे, एक डाल पर मैना। दुनिया जाने अंधकार के पुत्र इतने पैदा हो रहे हैं, अंधकार के पुत्र इतने बढ़ रहे हैं कि सूर्य पुत्र कम हो रहे हैं। पश्चिम में जाकर देखो, हाहाकार मचा है। इसलिए सूर्य पुत्र बढ़ने चाहिए। आज यहाँ 4था दिन है, कल भगवान ठाकुर जी का जन्म हुआ था। संकल्प लो, अभी संभावना है। देखा अच्छे तेजस्वी पुत्र, आप सूर्य पुत्र हैं, नहीं करोगे तो लालटेन के पुत्र इतने बढ़ेंगे, अंधकार कर देंगे। भारत माता करे पुकार, देव पुत्र हो कम से कम 4।
है गुंजाइश डॉक्टर साहब? नहीं कर लें। मैं लड़कियों को तो अगर जो कर रहा है वो बहुत धन्य है। अभी 92% अभी जो नया सर्वेक्षण आया है 92%, इस मौके पर नहीं था लेकिन जी बहन जी ने कह दिया इसलिए मैं कह रहा हूं, 92% जो माताएं बीडो हो गई हैं, विधवा हो गई हैं, उन बच्चों के यहाँ शरणागति नहीं पा रही हैं, अपने बेटियों के यहाँ जाकर वो शरणागति। तो बेटियां तो पुत्रों से बढ़कर हैं। बच्चे से कोई मतलब ये मत समझना बच्चे से बेटा भी है, बेटी तो है। जरा बाप का स्वाभिमान देखो, बेटी IAS हो जाए, PCS हो जाए, ससुराल रहती है, पति उसका वहां रहता है, लेकिन माता पिता गर्व से अपने दरवाजे पर लिखवाते हैं नाम प्लेट कि हमारी बिटिया IAS है। ये स्वाभिमान है, पगड़ी है बेटी। सीता मैया के संदर्भ में प्रसंग आएगा तो बेटियों से तो कुल मिलाकर के आप पढ़ाइए, लेकिन इतनी संस्कृत भी पढ़ाइए जिससे शास्त्र से जुड़े रहे। हमारे ठाकुर वशिष्ठ जी के गुरुकुल से जब आए तो क्या करते हैं? अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नाम वही माथा, मातु पिता गुरु नाम वही माथा, आय सुमारी करही पुर काजा, आय सुमारी करही पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा, देखी चरित हर सही मन राजा, रात काल उठ के रघुनाथा, रात काल उठ के रघुनाथा। जरा 2 मिनट एकाग्र होकर, ये बहुत सुंदर प्रसंग उठ रहा है। कहते हैं कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम। ऐसा क्यों कहा होगा? वेद भगवान भी कहते हैं, जो कल कहे थे शुण्याम भद्र प्रश्नेम भद्र, वो भी कहते हैं मातृदेव पहली आचार्य है, क्योंकि सर्वाधिक जिन्स, सर्वाधिक स्वभाव, सर्वाधिक गुण मां का मिलता है, पुत्र में ट्रांसफर होता है। किन किन माताओं ने किसको किसको पैदा किया, कैसे कैसे वीर भोग्या वसुंधरा, आज के 350 वर्ष पहले शिवाजी, जियाऊ मैया, कल मैंने बताया है, मैं पुनरावृत्ति नहीं करूं। इसलिए सबसे पहले माँ के चरणों में शास्त्र कहता है चंद्रमा का वास होता है, यश का वास होता है, कीर्ति का वास होता है। पिता के चरणों में प्रकाश एवं सूर्य का प्रतिनिधित्व होता है, गुरु के चरणों में बृहस्पति एवं शुक्र होते हैं। अगर एक बात क्लियर कह रहा हूं, इस शास्त्र मैंने पहले दिन निवेदन कर दिया था कि शास्त्री झूठा हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं होता। एक नाव के नाविक बनिए, जो मैं गाऊंगा वो शास्त्र का गाऊंगा, शास्त्र शब्द। आपको ऐसे अनेक, जैसे लोग कहते हैं अरे क्या बताऊं बाबूजी आशीर्वाद ही नहीं देते। एक हम भी मंच से उतरते हैं तो कई माताएं के ये बेटा बड़ा नालायक है, महाराज जी से अच्छा वाला आशीर्वाद दीजिए। हम बाएं पैकेट में बुरा वाला आशीर्वाद और दाहिने पैकेट में अच्छा वाला आशीर्वाद रखे रहते हैं, जेब में हाथ डालते हैं निकाल के अच्छा वाला कहाँ पाएंगे? हम भी आपकी तरह मनुष्य ही तो हैं, कहाँ पाएंगे आशीर्वाद? इसलिए आशीर्वाद दिया नहीं जाता, ले लिया जाता है, उसके लिए सेवा है। आपका बाप बूढ़ा हो गया है, उत्तरकांड में पाठ आया कि वो गांठें सिमटने लगी हैं, सिकुड़ने लगी हैं, गोली गोली बनने लगी हैं, छूट न गांठ, बाबा ने कहा करत कठिनाई, लेकिन सरसों का तेल लेके थोड़ा जाड़ा है तो अजवाइन उबाल दिया उसमें और बाबूजी को मालिश करेंगे। जब ब्लड सर्कुलेशन सामान्य होगा, आह निकलेगी, जीते रहो बेटे, प्रसन्न रहो लाल। एक बात जानिए, कहते हैं प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम।
इसलिए अगर माँ को पिता को प्रणाम। मैं तो कहता हूं छत्तीसगढ़ में रायपुर में मैं कथा कर रहा था, वहां 2 हाथ उठे थे, अभी तक कोई हाथ मिला नहीं। मैं चंदौली में भी पूछ रहा हूं, दुनिया देख रही है, लाइव है कथा। सारे यहां भद्र नागरिक गण बैठे हैं, विद्वान नागरिक बैठे हैं। सचमुच में विषय प्रासंगिक है कि नहीं, मैं नहीं करा आगे से कथाओं में गाऊंगा। प्रासंगिक हो तो बताइए। ऐसे बेटे हाथ खड़ा करें जो अपने बेडरूम में जाने से पहले किसी भी परिस्थिति में अपने माता पिता को अपने साथ रखते हैं। अपने बेडरूम में जाने से पहले 5 मिनट ही सही माता के पिता के चरण नियमित दबाकर ही अपने बेडरूम में जाते हैं। एक हाथ नहीं मिलेगा महाराज। ऐसे हाथ बहन जी के लिए अगर ऐसी हैं, कल इन्होंने बताया कि मैं अपनी माँ को अगर ये करती हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। एक कोई उधर युवक खड़ा किया, साधना बहन जी जो राज्यसभा सांसद हैं, बड़ी तेजस्वी हैं, उन्होंने कहा ऐसी करती है तो मैं व्यासपीठ से इनको प्रणाम करता हूं। जय हो। मैं आपको देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण दिया बहन जी ने। ये सोचिए जरा कि कह रही कि आज जहां मैं हूं, चाहे मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रही, चाहे वो विधायक रही, चाहे आज मैं सांसद हूं, वो माता पिता के चरणों का ही आशीर्वाद है। ये बड़ी बात है। आप देखना कभी महाराष्ट्र में जाना, पिंढरपुर एक स्थान है, पुंडरीक की बड़ी कथा, ये प्रत्यक्ष कथा आपने देख लिया। पुंडरीक जी की कथा, वही अपने माता पिता का चरण दबा रहे थे, भगवान आ गए, प्रसन्न होगा, लेकिन उनके तरफ देखा नहीं, ऐसे गर्दन हिला दिया, दबाते रहे। जब माता पिता सो गए तो कहा सरकार गलती हो गई, ईंटा सरका दिया था, उसी में खड़े थे, अब मैं क्या स्वागत करूं। अरे पगले, तो माता पिता का चरण छोड़कर अगर मेरी सेवा किया होता तो मैं उसी समय चला जाता। वो तो तेरे माता पिता के भक्ति पर ही। आज मैं वचन दूंगा, आप पिंढरपुर डाल लेना अभी गूगल पर बैठे बैठे, हमारे मंच को उतरने के पहले। वहां पुंडरीक जी गए ही नहीं, वही पुंडरीकाक्ष बन के आज भी खड़े हैं ईंटे पर। ये चमत्कार है माता पिता का। और मैं बताऊं, देखिए आप इसे दृष्टि डालिए, आप लाख कथा सुन लो, पुराण सुन लो, उसका प्रमाण है बहन जी। अनेक धार्मिक काम कर लो, काली मैया को दोनों मीटिंग जल डाल लो, लेकिन आपके किसी दुर्व्यवहार से आपके माता पिता गांव वाली टूटी हुई झिलंगी चारपाई पर मच्छरों में जूझ रहे हैं, आप डनलप पे रह लेना, एसी पे रह लेना, कोई धर्म, कोई कर्म, कोई कथा, कोई वार्ता काम नहीं आएगी। समझ? हमने देखा है 4 दिन शहर में चले गए, जो बाप कल सारे अपने संपूर्ण भावनाओं को अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। कुर्ता फटा होगा हो कंधे पर, इधर उधर, लेकिन बाबू को स्कूल जाते समय ड्रेस ठीक रहे, शूज ठीक रहे, सॉक्स सब ठीक रहे, इसलिए वो 2-2 साल कुर्ते नहीं सिलाए होंगे, नंगे पांव चले होंगे, गुरुद्वारे गुरुद्वारे, मंदिर मंदिर, काली मैया से एक लल्ला दे दो। वही लल्ला जब बुढ़ापा आया, 2 दिन सेवा करनी पड़ी तो कह दिया कि हे भगवान, हमारे मोहल्ले के बूढ़ा बुढ़िया को सबको उठा ले गए, हमारे घर के अमृत की घरिया पी के आए हैं क्या? ध्यान रखना, ये कड़वा सच आपको भी सुनने को मिलेगा, हम भी बूढ़े होंगे। एक बात मैं कह रहा हूं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। शहर में रहेंगे, काशी में, प्रयाग में, दिल्ली में, बॉम्बे में, जब यहां गांव में फसल तैयार होगी तो बड़ी चमकीली गाड़ी से काली पीली सफेद से आ जाएंगे, और जींस की पैंट पहने रहते हैं, टी शर्ट ऐसे फोल्ड करते हैं तो अपनी भुजा दिखाने के लिए, झिलगी। और सुबह से 2 दिन 4 दिन पहले जब बाप सुनता है बूढ़ा आज बाबू आने वाला है, पत्नी के पास कभी जाता है, कभी चारपाई पर आता है, बाबू नहीं आया, बाबू आने वाला है। और जब बाबू आता है, हाथ गंदे हो गए हैं, नसें निकल आई हैं, चमड़िया चिकनी झूल गई हैं, फटी गंजी बनियान पहन करके, सामान मेली कुचैली धोती, जो भी कपड़ा पैंट जो भी पहनता लपट जाता, छोड़ो बदबू कर रहा है। तुम जानते हो ये मेरे साथ जो आए हैं कौन है? ये सब अरबपति हैं, करोड़पति हैं, बाबू बाबू कर ही रहते हो। 100 बार मैंने कह दिया
अब तुम्हारी उम्र राम राम कहने की है, राम राम करो। उस बाप पर क्या गुजरती होगी, पूरा झूठ फरेब, अपना जीवन, एक मीटिंग का भोजन सब त्याग दिया जिसके लिए, वो ऐसे बोलेगा तो कितना चुभेगा। विष्णु जी को पंक्तियां मुझे याद आती है कि बाप की आह निकलती होगी, बदलते दौर में कैसा वक्त आया है, हम ही से दूर हो गया हमारा साया है। आज वही हमारे बोलियों पे लगा रहा बंदिश, जिसे हमने बोलना सिखाया है, जिसे हमने मानी से पानी कहना सिखाया। वो कहता है चुप हो जाओ। ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, अगर आपके पास माता पिता हैं, जितना बन पड़े कर लो, नहीं तो मेरे जैसे अभागे बन जाओगे, फिर फ्रेम में ही दिखेंगे। मैं एक विशेष सेवा में लगा था, नर सेवा, नारायण सेवा में, एक संगठन में 10 वर्ष बाद जब मैं लौटा तो किसी को नहीं पाया। साल 6 महीने के लिए लोग मिले, आज नहीं है, आज फ्रेम में है। बहुत सोचा था, इसलिए अगर आपके पास है नहीं प्रेम, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आप जा रहे हो दुनिया में कहीं, आप बूढ़े माँ और नीचे की चौपाई, आयस मांगी करें पुर काजा, देख चरित हर से मन राजा। आप अपने बाप से कहना, मैया बाबूजी हम जरा काशी जा रहे हैं, 5 बजे तक आएंगे, 5 बजे आरती होगी, आ जाऊंगा। कहीं आप जान लिए अभी 4:30 बजने जा रहे हैं, तब से लेकर 5 एक एक पल बाप इंतजार करेगा। उसकी सूनी बूढ़ी आंखें बाबू को खोजेंगी। इसलिए कहा, जाको राखे साईं मार सके न कोई, बल न बाका कर सके जब जग बैठी। जिसकी बूढ़ी माता पिता की आंखें इंतजार करेंगी, वो 100% 100% सकुशल वापस आएगा। इसकी गारंटी है, ठाकुर सिखा रहा है। आपको मैं सच्ची बात बता रहा हूं, नजीबाबाद की, वहां के हमको मैनेजर साहब ने बताया, प्रबंध अनाथालय वृद्धाश्रम के, कहा एक बार एक बाबा आ गए हमारे यहाँ वृद्धाश्रम के, उनके 4 बेटे थे, एक तो नहीं 4 बड़े बड़े ऑफिसर थे। और बाबा को ना वृद्धाश्रम में इसलिए कर दिया था कि बहुएं कभी 7 दिन और रखती थी, 7 दिन और रखती थी, 5 दिन और कट विवाद और अपमान और तिरस्कार, तो चले गए। वृद्धाश्रम में रहे 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50, जितने रहे हो। एक दिन मरणासन्न हो गए, डॉक्टर ने नाड़ी देखा, कहा अब ये बचेंगे नहीं। तो प्रबंधक जी गए, कहा बाबूजी हम लोगों से कोई भूल हुई तो बताइएगा, अंतिम कोई आपकी इच्छा हो तो बताइए। कहा करोगे पूरा? कहा हाँ। कहा मेरे बच्चों को बुला लो। प्रबंधक को लगा रही सेवा हम लोगों ने इतना किया, बच्चों को बुला रहे। जैसे बच्चे सब मने कर दिए, लेकिन कोई फूफा, कोई बहनोई, कोई समाज के डर से किसी तरह से आए, एकदम मरने वाले थे। अब क्यों बुलाए हो? इतना किराया भाड़ा और डलवा नष्ट करवा दिया, तुम मर रहे हो। मुस्कुराया, कहा मैं मर रहा हूं। बुलाया इसलिए नहीं हो कि तुम्हारा थोबड़ा देखना है, तुमसे प्यार करना, इसलिए कि एक बूढ़े बाप की आह है। आने वाले जो कथा श्रोता है उसे सुने। कहा मेरे जो अब इस जन्म में तो पुत्र ही होते हैं, पुत्रों यहाँ एक सुंदर सा पंखा लगवा देना। कहा क्यों? कहा बड़ी दोपहरी में चुभता है, बड़ा पसीने होते हैं, बड़ा कष्ट जब लपट चलती है। तो कहा तू तो मर रहा है, क्यों लगवा रहे हो? कहा इसलिए अगर मैं ठीक से जीवन जिया हूं, मेरा ये वाक्य है, आज मैं जा रहा हूं तो कल तुम इसी पंखे के नीचे आओगे, तब काम देगा। ध्यान रखिएगा, जितने भी नई जनरेशन सुन रही है उनसे हम यही दक्षिणा मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर आज व्यासपीठ से। आप अपने बाप के साथ वही व्यवहार करना जो आपका बाप आपके बाबा के साथ कर रहा है, तब मैं समझूंगा कि आपने दक्षिणा दे दिया। इसलिए अपने माता पिता जीते जागते देवते, मित्र देवो भव मातृ देवो। इसलिए ब्रज के संत बहुत डांटते हैं, वो कहते हैं इधर उधर पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, अपने माता पिता की सेवा कर लिया। क्या कहते हैं? मंदिर में ना मिले
मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मीठी मीठी ताली। जय हो। जिसने तुमको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस कर किया बड़ा उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। चरणों में इनके हैं, चरणों में इनके हैं तेरे मुकाम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। प्रेम से बोलिए माता पिता भगवान की। हमारे सरकार ऐसे ही आचरण सिखाने रहे हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम हिमाता, आय सुमांग करहि पुर काजा, देख चरित हरसहि मन राजा हो। राजा साहब माता पिता बड़े प्रसन्न हैं ठाकुर के आदर्शों को देखकर, उनके रहन सहन, उनका उठना बैठना, उनका उठ करके देवालय जाना, गुरुओं को सम्मान देना, आचार्यों को, सखाओं को, सबको बहुत लाड करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, कई बार हम लोग ना कोई पुरानी चीज हो बैकवर्ड करके टाल देते हैं, बड़ा बैकवर्ड। जैसे एक कथा हमारे गुरुदेव सुनाया करते हैं कि वो एक गांव में एक बाबा रहे होंगे, उनके घर में बेटा हुआ तो उन्होंने अपने बेटे का नाम रख दिया ठन ठन पाल। पवन जी मुस्कुरा रहे हैं, इनको भी अच्छा नहीं लगा होगा, ठन ठन पान पूरा। अब संजोग जो बॉम्बे में काम दाम करते थे, किसी मॉडर्न लड़की से, विदेशी थी, फॉरेन थी, इंग्लैंड वगैरह की रही होगी कहीं की, तो उससे विवाह होगा। थोड़ी मॉडर्न थी, बाल बाल वाला, वो हिल वाली और जो भी आजकल होता है, इतने बड़े नाखून वाली। हम सोचते हैं वो हटा कैसे गूंथती होंगी, या कभी सासू मैया का पैर दबाना होगा, इतने बड़े बड़े नाखून होंगे तो पैर दबाती होंगी, खाल खींच लेती होंगी भगवान है? तो वो वाली ब्याह के ले आई, तो घर आए तो राम राम हुआ। चंदौली किसी गांव के रहे होंगे, इधर ही आ गए। अब यहाँ तो वो अपना नाम प्रिंस रखे, प्रिंस प्रिंस मिस्टर प्रिंस। यहाँ आए, अरे ठन ठन पलवा आ गल हो, अरे ठन ठन पलवा। अब सौड़े सब आ गए, आई गए।
आओ ठन ठन पाल। अब रह करके जब जलपान लेके जाए थोड़ा चाउमीन वाउमीन बना करके, ये जो मार्डन बीवी थी तब तक बाबा अरे ठन ठन बलवा आवा रस बनल है गन्ना का पी जा। अब इतना घुघुरी जैसे कल बोले इतना घुघुरी बढ़िया दे मटर के समय मौसमी खूब खाइए और चकाचक गन्ने का रस पी करके ठन ठन पाल माते रहते थे। एक दिन की बात है, वो नाराज हो गई मार्डन बीवी। बहुत सोच चुकी मैं, ठन ठन पाल में नाम सुनते सुनते मेरा कान पक गया है, ये नाम बदल दीजिए। कहा क्यों, आपको क्या आपत्ति है? बाबा जी ने हमारे, मैं जेठ के ठनठनाती हुई दोपहरी में पैदा हुआ था, इसलिए बाबा जी बड़े प्यार से मुझे ठन ठन पाल। नहीं कोई मॉडर्न, आप देखो भाई मैं जाऊंगा नाम कोई बदल के आ जाऊंगा फिर कहोगी गड़बड़ है, इसलिए नाम तुम ही खोज लो। तो निकली होंगी आगे इधर जहां भी, तो आगे एक बगीचे में गई तो एक मैया गोबर पाथ रही थी, समझते हैं ना गोबर पाथना? चंदौली है तो समझते होंगे, हम झारखंड में, अरे वहां छत्तीसगढ़ में गए जब कथा करने तो कहा उसको क्या कहते हैं, उपली को जानते हैं आप? गोबर को छेना, मेरे हमारे यहाँ तो छेना खाया जाता है, यहाँ छेना तो छेना कहें सब, हम कहीं छेना ले आओ, जलाओ छेना जलाओ मेरे। तो ऊपरी पात्र कहा मैया आपका क्या नाम है? कहा मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। आगे बढ़ी तो एक व्यक्ति जो है सिल्वर का कटोरा लेके, दे दो भैया, दाता के नाम पर 1 रुपया दे दो। अरे ए भीख मांगने वाले भैया आपका क्या नाम है? कहा मेरा नाम धनपाल सिंह है। एक अर्थी जा रही थी, राम नाम सत्य है सबकी, ये कौन मर गए? कहा हमारे गांव के बड़े प्रतिष्ठित ठाकुर थे, ठाकुर अमर सिंह जी। तीन ही नाम पूछते ही दौड़ आई, जेठ की दोपहरी थी, बड़ी धूप थी, और वहीं ठन पाल जी सामने खड़े थे। पूछे क्यों देवी, खो जाई नाम? चुप रहो, थोड़ा पानी ले आओ। नहीं नाम बताओ। कहा क्या बताऊं? गोबर पाथत लक्ष्मी देवी, अभीख मांगत देखे धनपाल, और अमर सिंह से मरे पड़े हैं, बने रहे अपने ठन पाल। तो अपना ठन पाल काम आएगा, अपनी पहचान, अपनी सिखा, अपनी छुट्टी। ये हमारे सरकार हम लोग सिखा रहे हैं। उसी समय छोटा सा प्रसंग चंदौली का डाल रहे हैं। यहां से 70 किलोमीटर दूर पर सिद्धवाड़ी नाम का एक आश्रम, जो आज गाजीपुर हो गया है, वो पहले गाधीपुर था। वहीं पीपल का पेड़ है, वहीं गाधी ऋषि की प्रतिमा है। गाधी ऋषि के पुत्र हैं, उनका नाम विश्वामित्र। वहां रहते हैं सिद्धवाड़ी नाम के आश्रम में। बक्सर में मारीच, सुबाहु 2 प्रकार की वृत्तियां हैं, राक्षस हैं। एक ताड़का नाम की राक्षसी है जो दुर्गुण फैला रही है, तमाम राक्षसों को पैदा करती है, संरक्षण देती है, और उससे पापाचार दुराचार फैला रही है। वहां यज्ञ पुराण जो भी गुरुदेव के द्वारा हो रहा है सब पूर्ण नहीं होने देती। उनका परिचय बड़े भाव से, आइए आपके पास चले, वो बाबा ने कराया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी हैं जो राजर्षि से महर्षि बने हैं।
इनकी साधना में इतनी ताकत है कि जो दूसरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। आज मारीच सुबाहु के कारण इनका अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो रहा। ध्यान रखना, ये मारीच सुबाहु जहां रहेंगे वहां अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। सुबाहु माने अहंकार, मैं जैसे दक्ष प्रजापति कर रहे थे। मारीच माने कपट, पर्दा खोल दिया तब मारीच कपट मृग भयो। ये साधु बना है, जो रावण ने तलवार निकाला। अगर तू मृग नहीं बनेगा तेरा गला काट लो। मन न रंगाए रंगाए जो भी कपड़ा। कहा कि नहीं मैं मृग बनने के लिए तैयार। अंदर कह रहा है कि इस राक्षस के हाथों से मरना से अच्छा है हम भगवान के हाथों से मरे। लेकिन देखिए यहां तो बोल रहा है, लेकिन मरते समय किसका निभाया? वह तो मर ही रहा था। अब रावण दोबारा आके तो मारता नहीं, पूरा काम किया जो कहा था। हा लक्ष्मण निभाया रावण। इसलिए कपट है। कपट किसे कहते हैं? रहना कुछ और, दिखना कुछ और। ये कपटी लोग होते हैं। आपसे बड़े गंभीर, बड़े दैन्य चेहरा, ऐसे लोग अगर आपको झुक के प्रणाम तो आप सावधान हो। नवन नीच कर बड़ दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बिलाई। बाबा कहते हैं कोई कपटी व्यक्ति बार बार आपको, इधर सूरज है, हाँ इधर है तो है सूरज, वो यश है। जितना यश कहने वाले लोग हैं, जी 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 जी, क्षेत्र में नेताजी को कहते क्या माहौल है रे, आपके अलावा किसी का नाम ही नहीं है। ऐसा चश्मा मोटा पहना देंगे कि चारों खाना चित्त गिर जाओ। समझ लेना उतना लंबा चूना ले, चौरेर लक्षणम। इसलिए जी में अंकुश धन उरग बिलाई। अंकुश माने हाथी पर मारा जाता है, झुकता है तो वार करता है। धनुष झुकती है तो वार करती है। उरग माने सांप, झुकता है तो वार करता है। बिलाई प्रजाति के शेर सब बदन सिकोड़ते हैं, झुकते हैं तो वार करते हैं। कपटी झुकेगा वार करेगा। ये दर्शन दिया बाबा ने, इसलिए इनसे सावधान। संतों ने कहा गुरुदेव ये जहां कपट होगा, जहां अहंकार होगा, क्योंकि जहां अहंकार होगा वहां ओंकार नहीं होंगे, जहां ओंकार होंगे वहां अहंकार नहीं होगा। इसलिए हे गुरुदेव हम आपको हम लोग ज्ञान तो नहीं दे सकते, लेकिन आपने ही बताया है गाधी तनय मन चिंता व्यापी। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपने कहा कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। आपने ही बताया है क्रोध विश्वामित्र जी को आवेश नहीं करना था उस अनुष्ठान में। इसलिए कई बार कई चीजें क्या कहा, अगर हम लोग चिंतन करें, विचार करें, कहा समाधान हमेशा विचार से, चिंतन से मिला करता है, चिंता से नहीं। अगली चौपाई बाबा ने डाला, तब मुनिवर क्या किया, किन्ह बैठ कीन विचारा। तो क्या समाधान मिला? आंखें मूंद लिया। हरि अवतरे हरण्यमय। यही विचार किया था आपके तलहटी में। यहां से पैदल चल दिए, मैं जाऊंगा। कहां जा रहे हो? कहा हरि अवतरे। कहां? कहा अवध में। हरण्यमय भारा, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यही कपटी, अहंकार, दुर्गुण, ताड़का, इन्हीं को मारकर सज्जनों की रक्षा के, धर्म की स्थापना के लिए आ गए। मुझे जाने दो। भक्तों ने कहा वहां जाके क्या करोगे? कहा वहां जाकर देखिए, विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, आप लोग भी विश्वामित्र के साथ जुड़िए। कहा कि वहां जाकर के यही मिश देखो पद जाई। आप लोग इधर देख रहे, उधर कोई आ गया क्या? आपकी दृष्टि देखिए एक मिनट में। ये हमारे श्रोता है। कोई ये आंखें चंचल क्यों हैं? इसलिए कि ब्रह्म को देखना चाहती, हम आकर्षण देखते हैं। ये पग पग पर आते आकर्षण, इससे दीर्घ को विलग करना होगा। हमारे सरकार की ओर, ठाकुर की ओर कहा कि केवल पाद पद्मों को क्यों देखोगे, जा ही रहे हो तो संपूर्णता का दर्शन करना। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरण। अभिनंदन।
कहा हर्ष चले मुनि भय हरन, सबको देख के आओ। कहा नहीं, आप नहीं जानते, सरकार के केवल पाद पद्मों में ही चमत्कार है। कहा क्या चमत्कार है? यहाँ आपके 70 किलोमीटर दूर से चले हैं, यहाँ चंदौली से जब आए होंगे तो चंदौली के कुछ साधु संत, कुछ हमारे सरकार को चाहने वाले, हो सकता है साथ साथ अयोध्या गए हों, लेकिन आज चलिए मन से बड़े भाव से। क्या है करामात क्या चरणों की रज में है, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम प्रदोषकाल है।
प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, बलि की कहानी निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में। ये प्रश्न द्रौपदी दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रौपदी दुलारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गो वो सब जानते हैं, हृदय इनका भावों का है कितना भूखा, हृदय इनका भावों का है कितना भूखा। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में मैं कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में मैं कितनी करुणा। ओ जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। 337 किलोमीटर चले, कहाँ से? बक्सर से मुगल सराय होके गए, ये चंदौली, चंदौली के बहुत साधु संत आपके बाबा दादा उनके साथ हो लिए। पहुंचते पहुंचते पहला बलिया से कारो, जो लगभग 40 किलोमीटर है, वहां पर प्रथम विश्राम दिवस वहां लिखा है, कभी जाइए देखिए। कारो में रुके, फिर वहां से सेकेंड डे दूसरे दिन अयोध्या में। तो पहले क्या देखा, जो लखनपुर आज का लखनऊ हो गया है, उधर से जो ये घाघरा आते ही ये यहाँ सरजू बन गई है। बाबा ने लिखा सरजू जलमय जन करे गए भूप दरबार। महाराज की जय हो। दरवाजे पर गुरु विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र उधर बिहार से बक्सर से आए हैं, चंदौली वाले भी उनके साथ में। कहा हो आप राज्यसभा में आने की अनुमति चाहते हैं? गुरुदेव की तरफ चक्रवर्ती ने देखा, अरे ये वही विश्वामित्र है ना, एक बार आए थे तो राज्य विहीन, पत्नी विहीन, पुत्र विहीन, चिता से भी कफन फड़वा लिया था।
गुरुदेव मैंने कहा था आपको कि बड़ा अच्छा संत भाव देते हैं कि हमारे घर में हरिश्चंद्र जी के बाद हमारे वंश में चंद्र नहीं, चाहे सगर हुए, रघु हुए, मैं दिलीप हुए, अज हुए, खड्गबाहु हुए, अंशुमान हुए, कोई के नाम के आगे, स्वयं मैं दशरथ किसी के नाम के आगे चंद्र नहीं लगा, लेकिन फिर आपने हरिश्चंद्र के बाद रामचंद्र लगाया, इसलिए आ गए। गुरुदेव ने कहा नहीं, अरे पागल, ये विश्वामित्र हैं, ये दूसरी सृष्टि बसाने में सामर्थ्यवान है। अगर तेरे दरवाजे पर खड़े हैं तो विचार मत कर, तेरे चौकट का भाग्य खुल गया है। मैं चल रहा हूं, तू स्वयं चल और साधु संतों को ले ले और बड़े भाव से ले। तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं, उसकी चिंता मत कर। अब राक्षसों की खैर नहीं, घुटने टेकने वाले हैं, नाक रगड़ रगड़ करके जो एक बार चले जाए कारागार में फिर वापस नहीं आएंगे। इसलिए साधु आया है, जब साधु राजा बनता है तो यही करना। क्या सुंदर गुरु वशिष्ठ ने उपदेश दिया। बाबा ने लिखा, मुनि आगमन सुना नहीं, अब ये राजर्षि नहीं है, ये महर्षि हो गए हैं। फिर क्या करूं गुरुदेव? कहा विविध भांति भोजन कर, 56 भोग खिलाया। अपने ही आसन पर चक्रवर्ती ने गुरुदेव विश्वामित्र को बैठा दिया। फिर हाथ जोड़कर कहा, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करब न लाऊ पारा। आप केवल कहिए, आपकी वाणी से निकलने में देर है सरकार। ये रघुकुल है, रघुकुल रीस सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोल के देखिए, कहूं सो करत न ला। आपके कहने में जितनी शरिया चाहिए, सीमेंट चाहिए, कोई गुरुकुल चलाने के लिए धन वैभव, मिट्टी चाहिए, जमीन चाहिए, राजपाट सैनिक चाहिए, कोई परेशान कर रहा, बोल। ये सब कुछ नहीं चाहिए, कहा आदेश करिए। कहा मैं आज आदेश करने नहीं आया हूं। कहा फिर क्या करने आए हैं? कहा मैं याचना करने, आज तुझे राजा कुछ मांगने आया हूं। कहा कि राजन न, विश्वामित्र रो पड़े हो। असुर समूह सतावहि मोनि, असुर
राक्षस बहुत सब परेशान कर रहे, सता रहे हैं, मैं जाचन रो पड़े विश्व धर्म के लिए, सर्वे भवन्तु सिखने के लिए, किड़वंतो विश्व में आर्यन के लिए, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्या के लिए, इस संस्कृति इस धर्म के लिए रो पड़ा ऋषि। अपने लिए कुछ मांगने नहीं गए थे, दुनिया के, इसलिए विश्वामित्र इन ऑल वर्ल्ड फ्रेंड, दुनिया का मित्र है, दुनिया का कल्याण। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस सिद्धांत आपका पोषक है गुरुदेव। रो पड़े, अभी वो रो करके उनको मांग ही रहे हैं कि तुरंत अभी अभी वहां राजभवन से सुमंत्र जी ने भेजा है, किसने भेजा, वहां राजतंत्र ने हमारे पास एसएमएस आया है, कान में बज रहा है कि यही रोक दो, इतनी शाम को अगर जंगल जंगल हमारे ठाकुर को भटकाए। रात में विश्वामित्र जी के साथ विदा किए डल्लभ पर विष्णु भोग खाने वाले को, इसलिए यही रहने दो, कल लेके चलना मिथिला की तरफ। अब वहां से एसएमएस आया है, राजाज्ञा है, तो कैसे नहीं मानेंगे। इसके आगे का दर्शन कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुख बचे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, कूद कूद धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा होशो भागे दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे हमी। आपसे हमें बचाइए करके दया दया, आपसे हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधो संगत दीजिए दया धर्म का दान, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और हाथ ऊपर करके हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण ओ हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सीता सहित हृदय बसहु सुर
दो सूचनाएं हमारी ओर से पूर्वत हैं। एक तो आज बाल लीला का दर्शन किया हम लोगों ने, कल हम लोगों ने मिथिला गमन और भगवान का विवाह और बेटी की विदाई कि बहुत महत्वपूर्ण सूत्र माँ अपने बेटी को बैठाते समय 64 बात बताएगी। बेटा ससुराल में जाना तो ये कार्य करना, फुलवारी का प्रसंग, रास्ते में ताड़का जी मिलेंगी, अहिल्या जी का उद्धार होगा, गंगा मैया को प्रणाम करेंगे, जनक जी सौंदर्य देख करके लुंठित हो जाएंगे, भगवान में सौंदर्य क्यों आता है, कौन सा गुण है, इन सब विषयों पर कल चर्चा होगी। अंत में धनुष का खंडन करेंगे। अगर समय रहा तो कल बेटी की विदाई भी हम सोच रहे हैं कि हम लोग गा लेंगे। और अब यह मंच नित्य की भांति कल तैयारी से आइए, क्योंकि कल भगवान का विवाह है। कल सबसे कथा का जो मूल है ना, हम लोग दुनिया के जगत में जाते हैं तो शेविंग करा के और स्प्रे मार के आज मेरे तो कल तो मेरे बाप की शादी है, तुम्हें माता पिता तुम्हें, कल हमारे राघवेंद्र सरकार की, हमारे ठाकुर की शादी है। सभी से प्रार्थना है जो बढ़िया वाला कपड़ा हो, बढ़िया ढंग से बाल बाल करके बढ़िया सज के शादी में आ रहे हैं, खुशबू बिखेरते हुए आइए। और बहुत सुंदर समिति ने सजवाया भी है, बड़ा अच्छा है। और कोई अहंकार बस नहीं, दूर से ही राम राम राधे राधे करेंगे, कोई पैर छूने का हमारे उतने एक अनुष्ठान भी चल रहा है और पात्रता भी नहीं है, इसलिए दूर से ही राम राम करेंगे। अब ये मंच में आदरणीय संचालक जी की ओर दे रहा हूं, आगे की सूचना करेंगे और तुरंत आरती करके फिर हम लोग आज देख रहे हैं ये सदगुरु स्वीट्स से जो भी भैया जी लाए हों 2500 किलो मिष्ठान आया है, उसका आनंद लेके जाइएगा। तो बढ़िया रस भरी जो भी अंदर हो, हमने देखा नहीं, बाहर से लग रहा है कि सदगुरु है तो अच्छा ही होगा, आपको सन्मार्ग की ओर ले जाएगा प्रसाद, तो लेके ही जाएंगे। ठीक। हेलो, राधे राधे गुरुजी। आज गुरुजी आपने इतना अच्छा प्रवचन सुनाया कि हम सभी की आंखें भाव विभोर हो गई। एक बार गुरुजी के लिए जोरदार ताली और आशीर्वाद ले लिया जाए। इसके बाद आरती में मैं आवाज दूंगा माननीय राज्यसभा सांसद साधना सिंह दीदी जी को, और उसके बाद मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल जी, आप भी मंच पर आइए। आरपी सिंह, कौन भैया जी आप भी मंच पे चलिए। सतीश जिंदल जी, विष्णु आनंद जी, राघवेंद्र सिंह भैया जी, आप सभी लोग से निवेदन है, माताओं लोग से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा दूरी बना कर रखिए, आप लोग थोड़ा दूरी बना कर रखिए। शशिकांत मिश्रा जी, डॉक्टर जोसन आनंद जी, श्रीकांत विश्वकर्मा जी, आप सभी लोग मंच के पास चले आए, मंच के पास। हरि ओम। ओपी सिंह जी, चंद्रमा मन सूर्यात गिक्षोः विवेक भाई, सूर्यो धीरज जी। वजायतः श्रोत्राभ्यायुष प्राणिष्यो केपी गुप्ता जी। मुखादग्निरजायतः। उस सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, उतारो हे सखी, वो निहारो हे सखी, उतारो हे सखी, निहारो हे सखी। ओ सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, राम जो के आरती उतारो हे सखी। ओ केकरा के राम बबुआ केकरा के लक्ष्मणा, केकरा के राम बबुआ केकरा के लक्ष्मणा। ओ केकरा के राम बबुआ केकरा के लक्ष्मणा, केकरा
के राम बबुआ केकरा के भरत भुआल ये सखी केकरा के भरत भुआल ये सखी सीताराम जो की आरती उतारो ये सखी सीताराम जो की आरती उतारो ये सखी कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण 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 कई के भरत भुआल ये सखी कई के भरत भुआल ये सखी भुआल है सखी भुआल है सखी सीताराम जो की आरती उतारो है सीताराम जो की आरती उतारो है सखी कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण 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 कौन रंग भरत भुआल ये सखी कौन रंग भरत भुआल ये सखी भुआल है सखी भुआल है सखी सीताराम जो की आरती उतारो है सखी राजा राम जो की आरती उतारो है सखी श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण 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 पीत रंग भरत भुआल है सखी पीत रंग भरत भुआल है सखी भुआल है सखी भुआल है सखी सीताराम जो की आरती उतारो है सखी राजा राम जो की आरती उतारो है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसन्तिं हृदयारविन्दे भवं भवानी त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगदा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवो त्वमेव सर्वं मम देवदेवो त्वमेव सर्वं मम देवदेवो समर्पयामि जले निषेदलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं हरि ओम अहं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्योऽसन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गे प्रचोदयात् श्रीवन्दिकामकुलचम्पटपाटलज्जैः पुण्णाकजातकरवीरलसालपुष्पैः
नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च